नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, 15 तारीख यानी रविवार को आपने जो परीक्षा दी उसका परिणाम भी आ गया है और आपने क्या क्या वहां गलतियां की हैं, क्या क्या आपने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, उन सब की जांच हुई है और कहां कहां आपने गलती की उसका मिलान करते हुए आज इस पेपर को हम हल करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आइए और देखते हैं इस पेपर में आपने कहां कहां क्या क्या त्रुटियां की हैं। उन के साथ सविकल्प यानी किस विकल्प में अशुद्ध संधि विच्छेद है? पयोधि, यशोगाथा, परोक्ष और आशीर्वचन। जी हाँ, बिल्कुल आपने किस में गलती की है ये देखना है प्रिय विद्यार्थियों। आशीर्वचन में गलती है। क्यों? क्योंकि आशी धन वचन होता है, वाचन नहीं। और इस रे विसर्ग का हो जाएगा रे और शब्द बन जाएगा क्या? आशीर्वचन। पय प्लस धी पयोधि, यशोगाथा अशुद्ध संधि विच्छेद, यशैधन गाथा और आशीधन वचन। आशी यहां ह्रस्व आया है प्रिय विद्यार्थियों, तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? आशीधन वचन के रूप में से आशीर्वचन करेंगे। क्लियर है साहब? जी हाँ। जी हाँ, अगला प्रश्न आपका ये रहा, अनुचित विच्छेद वाला विकल्प पहचाने। अनुचित विच्छेद वाला, जी हाँ, फटाफट से पहचाने अनुचित कौन सा है। तुहु प्लस गम, निहि प्लस चल, निश्चल, अंतधनगत, अंतर्गत, पुनरपि। पुनरपि अनुचित विकल्प प्रिय विद्यार्थियों दुर्गम। दुहु प्लस गम होता है, अगम नहीं होता है। और इसका फिर से रह हो जाएगा और शब्द बन जाएगा दुर्गम। दुर्गम काज, दुर्गम काज, जी हां, ऐसे काज जो दुर्गम है। दुहु प्लस गम के रूप में विसर्ग संधि का उदाहरण है प्रिय विद्यार्थियों, फटाफट से देखो। विसर्ग संधि के अनुसार बना भिन्न शब्द है धनुर्ज्ञान, आविर्भाव, निरुत्तर, चतुर्दिक। विसर्ग संधि के अनुसार बना भिन्न शब्द है धनुर्ज्ञान, आविर्भाव, निरुत्तर। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों ये निरुत्तर निहि प्लस उत्तर के रूप में ये स्वर के साथ है। विकल्प कैसे भिन्न देखना है कि धनु प्लस ज्ञान ये विसर्ग व्यंजन है, यानी विसर्ग प्लस व्यंजन, विसर्ग प्लस व्यंजन। भाव ये भी व्यंजन, ये विसर्ग प्लस स्वर है और ये भी क्या है? विसर्ग प्लस व्यंजन। उत्तर क्या होगा? निहि प्लस उत्तर के रूप में आपका निरुत्तर उत्तर सही बैठेगा। सही संधिष्ट पद पहचाने। नी प्लस उपम, दु प्लस उपयोग, आयु प्लस वेद, पुनः प्लस उद्देश्य। सही विकल्प का चयन करिए फटाफट से। जी हां, पुनः धन उद्देश्य के रूप में प्रिय विद्यार्थियों शब्द बन जाएगा पुनर उद्देश्य, पुनरुद्देश्य। पुनः धन उद्देश्य शब्द क्या बनेगा? सही संधिष्ट पुनः प्लस उद्देश्य, ए जड़ेगा ऊ में, रे में, इसका बन जाएगा रे, हलंत ऊ जुड़ा, शब्द बना पुनरुद्देश्य। पुनरुद्देश्य। दु प्लस उपयोग दुरुपयोग, दुरुपयोग। आयु प्लस वेद आयुर्वेद, आयुर्वेद अशुद्ध है। निहिधन उपमम, उपम, उपम निरुपम आपका शुद्ध क्या होगा? जी हां, सही संधिष्ट क्या होगा? डी विकल्प सही है आपका, पुनः धन उद्देश्य के रूप में आप सही करेंगे। अंतर्देशीय, अंतः धन देशीय प्रिय विद्यार्थियों कहां बनेगा? अंतः धन देशीय यानी अंतर्देशीय। ए विकल्प को सही करेंगे आप, यहां इसका भी रह बनेगा और देशीय अंतर्देशीय। तो आप सही विकल्प क्या करेंगे? 5वें में 1।
अंतर्देशीय। तेजो राशि शब्द में विसर्ग के साथ किस वर्ण की संधि हुई है? विसर्ग की तेज है, तेजो राशि, तेज है धनराशि, यानी विसर्ग प्लस स्वर हुई है, क्या हुई है? तेज है राशि, व्यंजन के साथ हुई है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना, व्यंजन के साथ। जी हां, उत्तर विकल्प क्या चुनेंगे आप? व्यंजन के साथ, और व्यंजन के साथ आपका उत्तर विकल्प आएगा जी हां दूसरा। तेजो धनराशि के रूप में आपका विसर्ग संधि के रूप में नहीं हुआ है, तेज धनराशि जी, तेजो धनराशि के रूप में उत्तर क्या आएगा आपका? जी, तेज है धनराशि, यानी तेज है धनराशि के रूप में तेजो राशि हुई। धन राशि यानी विसर्ग के साथ क्या मिला है? व्यंजन मिला है, व्यंजन मिला है, तो उत्तर आपका सही है। विसर्ग संधि के अनुसार बना भिन्न संदिष्ट पद है, विसर्ग संधि के अनुसार बना भिन्न। पुनः धन जन पुनर्जन, अंतः प्लस गत अंतर्गत, पुनर्धन बल बलन पुनर्बलन, नहीं प्लस उद्देश्य, बिल्कुल सही है। भिन्न तो यही होगा क्योंकि ये स्वर, विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग प्लस व्यंजन, विसर्ग प्लस व्यंजन और विसर्ग प्लस व्यंजन, सब में व्यंजन है, लेकिन निहि प्लस उद्देश्य के रूप में निरुद्देश्य बनेगा प्रिय विद्यार्थियों। निहि प्लस उद्देश्य के रूप में क्या बनेगा आपका? निरुद्देश्य, और इस रे में ऊ जुड़ेगा और शब्द बन जाएगा निरुद्देश्य, निरु धन उद्देश्य, निहि प्लस उद्देश्य। विदेशी उपसर्ग निर्मित शब्द समूह नहीं है। कौन सा शब्द समूह ऐसा है जो विदेशी उपसर्ग निर्मित शब्द समूह नहीं है? नहीं को ध्यान रखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, पहला काम है नहीं को अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि ना, नहीं, मत, असंगत से आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिनको आप गलत करते हैं। तो सब कमेटी है, नेक नियत है, सरकार है, तीनों, ये अंग्रेजी का, ये फारसी, अरबी फारसी के दोनों, बेधड़क, बेधड़क है, हेड बॉय, अलबत्ता ये भी हैं, हाफ कमीज, को एजुकेशन, को ऑपरेटिव, बिला वजह, लेकिन ये हिंदी का है। 49, एक कम 50, बिन बोया, न बोया हुआ और सपाट भी आपका इसी का आएगा। उत्तर आपका चौथा सही है। विदेशी उपसर्ग निर्मित शब्द है बदचलन, बदनाम, बदमाश, बाइज्जत, शब्द है, भिन्न शब्द है। बद बद के साथ है ये तो सब, ये बाइज्जत है, बिल्कुल, बा इज्जत, इज्जत लगा है, इन सब में बद है, तीनों में बद, बद बुरा, और इसमें बा है, तो भिन्न क्या होगा? चौथा ही होगा भिन्न, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस उपसर्ग का अर्थ मुख्य प्रधान होगा? मुख्य या प्रधान? दर, हकीकत, कम अक्ल, हर संभव, सरताज, सरपंच, सरकार, सरताज, सरदार। ये विद्यार्थियों, तो सर के साथ आप जाएंगे, यानी कि कम तो छोटा हर, बिल्कुल उत्तर सही है। अगला देखिए फटाफट से, उपसर्ग व मूल शब्द संबंधी अनुचित विकल्प है बिलावजह, बिलावजह, बेशकीमती, बेशकीमती, हर घड़ी, बदहवास। जी हां, बिलावजह बिला ही होता है प्रिय विद्यार्थियों, बिलावजह वजह है, कैसी? बिला, और जब बिला लगेगा, बिला मतलब बिना, बिना वजह, बिला वजह आप बात का बतंगड़ बनाए जा रहे हो, तो बिला उपसर्ग इसमें फारसी का है। वजह के आरंभ में किस उपसर्ग के जुड़ने से उसके अर्थ में अनुसार अर्थ जुड़ जाएगा? दर वजह, ला वजह, पा वजह, पद वजह। वजह के आरंभ में किस उपसर्ग के जुड़ने से उसके अर्थ में अनुसार अर्थ जुड़ जाएगा? दर वजह, ला वजह, पा वजह या बद वजह? जी हां, ये 12वां प्रश्न आपका बद वजह के साथ जाएगा। क्या, किसके साथ जाएगा? बद किस्मती, बिला वजह, पा वजह। पा वजह वजह के अनुसार, यानी बा के साथ जुड़ता है प्रिय विद्यार्थियों। पा कायदा, कायदा के अनुसार,
अनुसार, बा इज्जत, बा मुलाइजा, बा बहुत सारे शब्द हैं, आप देख सकते हैं कि बा यानी अनुसार के रूप में आता है। बा खार, रश्क, हसद के पर्यायवाची शब्द किसके हैं? खार यानी इच्छा, निंदा, ईर्षा या उदासीन, बताइए फटाफट से। जी हाँ, ईर्षा के पर्यायवाची किसके हैं? किसके पर्यायवाची? ईर्षा के। खार खाई उसने, ईर्षा खाई। रश्क, हसद भी इसको कह सकते हैं ईर्षा के लिए, हसद। पर्यायवाची संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए प्रिय विद्यार्थियों। आम के आम, गुठलियों के दाम, आम का रसाल होगा। पिक बंधु होता है, मधु दूत होता है, बिल्कुल होता है जी, आप लगा लिए। ईश्वर को प्रभु भी कहते हैं, विभू भी कहते हैं, साहब भी कहते हैं। उपाय को यत्न कहते हैं, मुनि ये ढंग कहते हैं, युक्ति कहते हैं, और ऋषि को मुनि कहते हैं। तो ए पहले में तीसरा, ए में तीसरा ये है, और दूसरे में चौथा, दूसरे में चौथा ये है। तो उत्तर क्या आएगा? तीसरे में उपाय में पहला, उपाय में दूसरा, बिल्कुल दूसरा आएगा यत्न। ये और ये आपका सीधा सीधा, ये तो भाई आपके सीधे सीधे आप इनको खुद भी जांच कर सकते हैं अगर आपको शब्द अच्छे से पता है तो। यहां जांचने की आवश्यकता नहीं है, आपका सही उत्तर आया है। इस विकल्प के शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। किसके नहीं है? गगन, विश्राम, सुख, दिव, विश्राम, सुख, विहार, मनोहर, जी इसके नहीं है। जी हाँ, विहार तो प्रिय विद्यार्थियों आश्रम होता है, आश्रम, वन विहार, आश्रम गए। और मनोहर, मनोहर जो है आकर्षक होता है, आकर्षण, आकर्षक। जी हाँ, वो आकर्षण के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं जी, मन विहार, आकर्षक। आकर्षक क्या करेंगे इसको? ये आकर्षक है। जो मनोहर होता है, आकर्षक होता है, उसके लिए आता है। विहार, वन विहार करके आए अभी। देवकी नंदन, राधा रमण, रमण कहते हैं विहार को। रोहिणी नंदन, रेवती रमण, बलराम के लिए आता है। तो रमण यानी बिहार के लिए आता है जी। इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है भाई। मेघराज है, नागपति है, पुरंदर है, सुरधनु नहीं है, इंद्र धनुष का है ये। इंद्र धनुष के रंगों वाले, आकर्षक, मजबूत, निराले, तो ये इंद्र धनुष है। सुर यानी देवता, सुर कहते हैं देवता को, और धनु कहते हैं धनुष को। धनु किसको कहेंगे? धनुष को। शब्द बन गया ना इंद्रधनुष। सुर धनु तो नहीं है, बिल्कुल सही है। गलशन, वाटिका, आरामगाह के पर्यायवाची किसके हैं? उपवन, उत्साह, इच्छुक, इंद्रपुरी। निम्न में से फटाफट उत्तर दीजिए। बिहार जी, कौन सा उपवन के पर्यायवाची है कि नहीं है? बताओ फटाफट उत्तर दीजिए। कौन से में आपके उपवन होंगे? जी हाँ, गुलशन, गुलशन, वाटिका, आरामगाह, ये गुलशन है प्रिय विद्यार्थियों, इसको गुलशन कर लो आप। गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं। गुलशन में गुल खिलते हैं, शब्द सुना होगा। गुलशन, वाटिका, आरामगाह, ये पर्यायवाची किसके हैं? उपवन के, उत्साह के, इच्छुक के, इंद्रपुरी के नहीं है, ये तो उपवन के हैं प्रिय विद्यार्थियों। पर्यायवाची संबंधी अनुचित विकल्प का चयन किया। आदर्श, प्रतिरूप, मान, मानक, आगार, संकट, आफत, विपदा, इच्छा, कामना, वांछा, लालसा, इष्ट, काम में, इच्छित, अभीष्ट, बिल्कुल आगार में नहीं होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगार में इसका उत्तर संकट, आफत, विपदा नहीं होता है, यही उत्तर सही है। जी हाँ, विकल्प के रूप में आप इसे ही चुने। आगार में नहीं, आगार तो घर होता है जी, घर होता है। आफत, विपदा, संकट नहीं होता है आगार। ये संकट की बात आप कैसे कर सकते हैं इसमें? असंगत, विलोमार्थी, अब की बार विलोमार्थी, असंगत, अंधेरा का उजाला, कायर का डरपोक, एकत्र का विक्री, करुण का निष्ठुर। फटाफट से बताइए कितना प्यारा शब्द पूछा है प्रिय विद्यार्थियों। कायर का डरपोक नहीं होता, कायर का कायर तो कारी होता है, शूरवीर होता है इसका। भाई कायर तो डरपोक ही होता है, तो इसका शूरवीर होता है। उत्तर क्या आएगा आपका? जी, दो विकल्प सही है आपका। अनुचित विलोमार्थी शब्द फिर से। ऐच्छिक, जी स्वैच्छिक नहीं होता, अनैच्छिक।
बचपन से पढ़ते आए अनैच्छिक। कृत्रिम प्राकृतिक होता है। कार्य का आकार एक और दो सही है भैया, हर्ता कर्ता होता है। कृत्रिम का प्राकृतिक होता है, कैसे हो जाएगा? कृत्रिम का, हाँ कृत्रिम बनावटी होता है, प्राकृतिक नेचुरल होता है। अप्राकृतिक कैसे हो जाएगा? कृत्रिम तो प्राकृतिक होता है, ऐच्छिक स्वैच्छिक होता है, कंपलसरी। जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही है आपका जी। अगला देखिए, सही विलोमार्थी शब्द युग्म नहीं है। खाद्य, अखाद्य, गुप्त, व्यक्त, गुप्त, खगोल, भूगोल, गमन, आगमन। जी व्यक्त क्यों होगा? प्रकट होगा। भय प्रकट, कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। तो ये भैया प्रकट होंगे, गुप्त क्यों करेंगे इनको? गुप्त को प्रकट करना, गुप्त को शो करना, वो प्रकट होता है। प्रगट भी अशुद्ध होता है, ध्यान रखना। अगर आपने प्रगट किया है, प्रगट ये तद्भव के रूप में आएगा, प्रगट अशुद्ध होता है, जबकि शुद्ध क्या होता है? प्रकट। भय प्रकट, कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कीर्ति शब्द का विलोमार्थी शब्द किस शब्द से बनेगा? कीर्ति कु सु अप कीर्ति होता है यार, अप यश, अप कीर्ति, अपवाह। सही विवर्ती नहीं है, नहीं कौन सा? गमन, निगमन, गौरव, लाघव, जर, अजर, गौण, प्रमुख। भाई गौरव का लाघव होता है, जर का अजर होता है, गमन का निगमन, गमन का क्या होता है? निगमन। जी होता है, बिल्कुल होता है। सही विलोमार्थी युग्म नहीं है, गमन का नहीं होता है, गमन का आगमन होता है, निगमन नहीं होता है। आगमन सही है, जबकि उत्तर क्या आएगा आपका? गमन। गौरव का लाघव होता है, जर का अजर होता है। जर यानी जर जोरू, जमीन के लिए लड़े, युद्ध के। गौण का प्रमुख होता है, ये प्रमुख है, ये गौण है, छोटा है, बड़ा है। निम्नलिखित में से सही विलोमार्थी कितने होते हैं भैया? गुण, सगुण, गीला, नम, घटित, अघटित, छाया, धूप। तो गुण और सगुण तो एक ही बात है। सही विलोमार्थी कितने हैं? ये तो एक ही बात है, ये नहीं है। गीला नम एक ही बात है। घटित का अघटित और छाया का धूप, ये है। तो 3 और 4 किसमें है? 3 और 4 इसमें है। बिल्कुल सही है भाई, गीला तो नम होता है, गुण सगुण होता ही है। गुण अवगुण, जी हाँ, निर्गुण सब सुने होंगे। अनेकार्थी संबंधी अनुचित युग्म है। कीर, सांप, मांस, तोता, कुंभी, लक्षण, नवग्रह, ध्वज, कुबेर, सेठ, यक्ष, नयनन, पूछ, सेना, प्रयाण, मृत्यु। भाई जोरदार है। लक्षण, नवग्रह और ध्वज होते हैं। लक्षण, नवग्रह और ध्वज बिना किसी विवाद के कुंभी के संबंधी अनुचित युग्म है, ये अनुचित है। बाकी कीर, सांप, मांस, तोता होता है, कुबेर, सेठ, यक्ष, मेनन होता है, कूच, सेना, प्रयाण, मृत्यु और प्रस्थान के लिए भी आता है। कूच, क्या हमने सेना ने कूच की, तो कूच कर दीजिए आप भी परीक्षा की तरफ। अनेकार्थी संबंधी विकल्प का सुमेलित कीजिए। खग 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 जाने खग ही की भाषा। उत्तर आएगा 2 मेरे प्यारे। जी हाँ, 2 में कैसे आएगा? क्योंकि ये आता है ए में 2, यानी कुल में सब संपूर्ण, और वंश आएगा, वंश आता है कुल का। जी हाँ, 3 में 3, 2 में 3, 2 में 3 कहाँ है? देवता, खग, बाण और पक्षी होते हैं। कृति में 4 बिल्कुल होता है। क्रतु में यज्ञ, संकल्प और जीव। कोटर में गड्ढा, शरीर, रंध्र और आला के रूप में इसे जानेंगे। आइए मेरे लाला, चिन्ह, हस्तलेख, पत्र के अनेकार्थी शब्द किसके हैं? चिन्ह, हस्तलेख, खाक, खीर, खत, गज। खत लिखा है, हमने खत लिखा है भाई, किसके लिए? खत लिखा, खत में लिखा, तुम्हारी कुशल क्षेम पूछी। खत यानी पत्र। अब पत्र व्यवहार कौन करता? तो व्हाट्सएप, इंस्टा और पता नहीं किस किस का जमाना आ गया है। हाँ, अब तो खत हमने किसी को खत लिखा और खत में लिखा कि तुम्हारी सब कुशल क्षेम ठीक है ना, अच्छी है, भाई वाह। आइए, खत में लिखिए प्राचीन, व्यतीत, हालात। ये अनेकार्थी शब्द किसके हैं? गरिमा, गति, ग्रह। जी, गति अति पर निशान लगा दीजिए। अनेकार्थी शब्द को फटाफट से बता दीजिए कि इसमें कौन सा अनेकार्थी शब्द है प्राचीन में। जी हाँ, उत्तर दीजिए फटाफट से, कौन सा उत्तर इसमें सही बैठेगा? जी, ए, क्योंकि ए में 3 है। गर्त किस में जाएगा? कब्र, खान। विचार, विचार, प्रत्यंचा, खान, निम्न और बिंदु। गौ 1 और गहन के गहन गिरवर सघन वन में महकती पुरपा पवन में।
दहकते धरती गगन में, महकने दो प्यार मेरा, नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा, नागफनियों की गली में फूल का व्यापार में। गर्त यानी कब्र, खान निम्न बिंदु, गुण प्रत्यंचा विशेषता कौशल, गौ आंख इंद्रिय पृथ्वी, और गहन सघन प्रबल और कठिन। तो गहन गिरवर सघन वन में, बहकती पूर्वा पवन में, दहकते धरती गगन में, महकने दो प्यार मेरा। ये गहन सघन सभी शब्द उसी प्रकार से बने जिस प्रकार से आप गहन के और सघन के उत्तर देखते हैं। यस, अगला देखिए बेटा, इंद्रा जी। दया संज्ञा शब्द के पीछे किस प्रत्यय के जुड़ने से विशेषण नहीं बनेगा? दया संज्ञा, आलू वान नी अक, कौन से प्रत्यय के जुड़ने से? मान के जुड़ने से नहीं जुड़ेगा। भी प्रिया विद्यार्थियों फटाफट से बता दो 30वें में अक के, जी हाँ, अक और जी अक। दया संज्ञा दायक नहीं बनता। दया अनी नीय वान और आलू से नहीं बनेगा। जी बनेगा किससे? नहीं, अक से। आइए उत्तर देखिए फटाफट से, बना के देखना सारे शब्दों को। बुद्धि संज्ञा शब्द के पीछे किस प्रत्यय के जुड़ने से विशेषण नहीं बनेगा? मान के जुड़ने से। बुद्धिमान से विशेषण नहीं बनेगा, वती से बनता है, वान से बनता है। जी हाँ, भी प्रत्यय से बना विशेषण नहीं है। लखनवी नहीं है भैया, मनस्वी तपस्वी यशस्वी है, क्योंकि लखनऊ, हम गए थे लखनऊ और लखनऊ नवाब आए, लखनवी नवाब आए। लखनऊ में ई प्रत्यय जुड़ने पर तब बनता है लखनवी नवाब। लखनवी नवाब है, दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है। डगर डगर कदम कदम पे रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था तुमने समझा मन चला मुझे, माना तेरा रूप सारे मुल्क का शबाब है, दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है। लखनवी नवाब। तो लखनऊ शब्द में ई प्रत्यय जुड़ने पर लखनवी बनता है, न कि लखनऊ में वी प्रत्यय जुड़ेगा। आइए, नासिक के विशेषण शब्द किस संज्ञा से बना? नस, नस, नासिका, उक्त तीनों। जी किससे बना है? नासिक के, नासिका से बना है, सीधी सी बात है। हाँ, नासिका से बना है नासिक के, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। नासिक के विशेषण किससे बना है? नासिका से। किस संज्ञा शब्द के पीछे ई प्रत्यय जुड़ने से विशेषण नहीं बनेगा? क्रोध, चाचा, खोज, अनुभव। चाची से चाचे बनेगा भैया, चाची थोड़ी बनता है। चाची, हाँ, चंदू के चाचा ने चांदनी चौक में चाची बनता है भैया, चाची थोड़ी बन जाएगा विशेषण। चाची तो स्त्रीलिंग है चाचा का। तो उत्तर विकल्प के रूप में आप दूसरा चल कर लेना। धन शब्द से बना विशेषण नहीं है। धन्य, धनी, धनवान कौन सा है भैया? फटाफट से बता दो मुझे। उक्त तीनों हैं, उक्त तीनों। उत्तर क्या आएगा? उक्त तीनों। अगला देखिए, कृति। कृति शब्द युग्म का सही है। कृति भाई बहुत ही अच्छा शब्द है, ये कम से कम 10-12 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कृति कहते हैं रचना। कृति, कृति शब्द युग्म का अर्थ है कृति सामग्री, प्रयत्न, आदत, शराब, रचना, चतुर। रचना चतुर है। कृति यानी रचना। यह रामचरितमानस की कृति गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। तुलसीदास द्वारा रचित है। तो कृति, कृति यानी चतुर, यह करने वाला भी हो सकता है। तो आपका उत्तर आएगा शब्द युग्म व अर्थ वाला। अनुचित पूछना है। क्या पूछना है? अनुचित युग्म है उद्धत, विपरीत, उद्यत, अक्षर, उद्धत, उद्धत, विपरीत, अनुचित। एकदा, उद्वेग, एकदा एक बार, एकधा, इस प्रकार। और यानी तरफ, और यानी तथा, बिल्कुल सही है। उद्वेग यानी वृद्धि, उद्वेग यानी चिंता। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से, उद्धत यानी विपरीत, उद्यत यानी अक्षर। उद्धत और उद्धत, ये प्रिय विद्यार्थियों उद्धत, उद्धत, ये आप दोनों को थोड़ा सा चेंज करें इसमें। कैसे? ये तो होता है उद्यत, उद्यत, उद्धत, अक्षर। उद्यत जो होता है प्रिय विद्यार्थियों तैयार होता है, उद्यत। देखिए उद्यत यानी तैयार, ऐसे ही उद्यत।
और उद्धत जो होता है अक्खड़ होता है, अक्खड़। उद्धत यानी विपरीत और अनुचित पूछा है तो यहां अनुचित के रूप में इसको उचित कर देंगे आप, उद्यत, उद्धत, दोनों के रूप में आपका बिल्कुल सही है, उत्तर यही आएगा। जी हाँ, यही उत्तर आएगा जी, उत्तर हाँ निश्चित रूप से यही आएगा। उद्धत शब्द युग्म व अर्थ संबंधी अनुचित युग्म में अनुचित कल्पना, कल्पना, दुखी रहना, कृत्रिम विचार, कल्पना, कुजन, कूजन, पक्षियों की चहचहाट, दुष्ट, कलश, कुलिश, घड़ा, हीरा, कलश तो घड़ा है, कोड़ी यानी 20, कौड़ी यानी घोंगा आदि का घर। अनुचित पूछा है भैया, अनुचित। अनुचित कुजन जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, कुजन तो बुरे जन, दुष्ट लोग, ऐसे आएगा ये। और कूजन यानी पक्षियों की चहचहाट, कूजन, कु जन, जन यानी लोग, बुरे लोग, कुजन, और कुजन यानी पक्षियों की चहचहाट। क्रांति, क्लांति, केकड़ा, गंदगी, कुलाल, कलाल, शीघ्र परिवर्तन, थकावट, करकट, करकट, कोश, कोश। प्रिय विद्यार्थियों क्या देखना है, शब्द युग्म अर्थ वाला विकल्प सुमेलित कीजिए। क्रांति, क्लांति, परिवर्तन, थकावट, पहले में, दूसरा। कुलाल, कुम्हार और शराब विक्रेता, दोनों से पकड़ो, ए में 2, ए में 2, बी में 4, बी में 4, सी में 1, सी में 1। करकट यानी केकड़ा और करकट यानी गंदगी, कूड़ा करकट। और कोश तालब विषय तो आता है भंडार, ध्यान रखना। और कोश यानी दूरी। 2 दिन चले, 2 दिन, 9 दिन चले 72 कोश, 9 दिन चले 5 कोश। तो कोश जो है, ये कोश एक दूरी है जो मूर्धन्य स के साथ आएगी, लेकिन तालब विषय के साथ जो आती है प्रिय विद्यार्थियों, वो आपकी हमेशा भंडारण के लिए आती है। कोश, शब्द कोश, ये शब्द कोश का है, ये कोश यानी दूरी के लिए आता है। केवल मात्र कैवल्य मोक्ष के लिए आता है प्रिय विद्यार्थियों, केवल तो मात्र के लिए आता है, खरीदा हुआ खाया हुआ नहीं, नेवला निवाला नहीं। युद्ध, चीख अर्थ वाला शब्द युग्म है। युद्ध यानी क्रंदन, और युद्ध यानी कदन, और क्रंदन यानी चीख, क्रंदन ये आएगा इसमें जी, कदन और कंदन। युद्ध यानी कदन और क्रंदन यानी चीख। क्रंदन पुकार, चीख, विलाप, रो रो के क्रंदन किया, उसे मेरे हाल का क्रंदन किया, बार बार रोना। युग्म शब्द अर्थ संबंधी असंगत युग, असंगत की बात कर रहा है। असंगत है यानी घोड़ा, हे यानी निम्न, कुल यानी वंश, कूल यानी किनारा, गिरा यानी गिरी, गिरा शब्द, और गिरी यानी वाणी। खाद यानी खाद, खाद्य, खाद यानी उर्वर, खाद्य यानी खाने योग्य। असंगत पूछ रहा है, गिरा, गिरा यानी शब्द थोड़ी होता है। गिरा क्या होता है, गिरा? जी हाँ, फटाफट बताओ। गिरा, गिरा जो होता है वो वाणी होता है, और गिरी यानी पर्वत। गिरा यानी वाणी, वाणी, और गिरी यानी पर्वत। यही तो था। अब आपने क्या कर दिया, शब्द कर दिया गिरा का तो, और गिरी का वाणी अशुद्ध है। गिरी यानी पर्वत, यानी कि गिरीश, गिरिधन ईश, गिरियों के स्वामी जो ईश हैं उनके लिए आता है। किथ एंड किन शब्द का हिंदी अर्थ वाला है किथ एंड किन, वेरी नाइस पर शब्द है भाई, बहुत ही शानदार। किथ एंड किन निकट संबंधी, किथ एंड किन, ओ निकट संबंधी। तो निकट संबंधी होते हैं वो किथ एंड किन कहलाते हैं। किथ, KITH, KIN, किथ एंड किन। प्रिय विद्यार्थियों, किथ एंड किन इस प्रकार से लिख लो, किथ एंड किन। आपको ध्यान रहेगा कि गुरुजी ने कितना अच्छे से बताया। किथ एंड किथ, निकट संबंधी अपने दिल में रहते हैं। आपके ये मान के चलिए हृदय में रहेंगे सब। निकट संबंधी कहाँ रहेंगे? हृदय में। तो आप इसे किथ एंड किन के रूप में, निकट संबंधी के रूप में आप इसे
बिल्कुल सही है, लैप्स। जी अगला देखिए फटाफट से, निम्नलिखित में से व्यपगत व्यपगत होना लैप्स के लिए आता है। LEAPS लैप्स। लॉस्यूट लीज, जी लीज नहीं है, बिल्कुल नहीं है लीज। हाँ, ये लैप्स आता है, LAPSE लैप्स, यानी व्यपगत होना, यानी लैप्स हो जाना, व्यपगत हो गया भाई। जी आइए फटाफट से, लिक्विडेशंस का हिंदी अर्थ नहीं है। लिक्विडेशन, परिसमापन, पर्यावलोकन, परिनिर्धारण, परिनिर्धारण और ये तो होते हैं यार, ये नहीं होता पर्यावलोकन। परिधन अवलोकन होता है, ये परिधन अवलोकन। चारों तरफ से देखना होता है पर्यावलोकन, यानी यण संधि का उदाहरण है प्रिय विद्यार्थियों, यण संधि, यण संधि का उदाहरण है, तो पर्यावलोकन नहीं होगा। जी को ऑस्टेंसाइबल ऑनर शब्द का हिंदी अर्थ है ऑस्टेंसाइबल, प्रधान स्वामी, दृश्यमान स्वामी, संयुक्त मालिक और स्वामित्व वाला, और दृश्यमान होगा भैया। ऑस्टेंसिबल ऑनर, ऑस्टेंसिबल ऑनर क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? दृश्यमान स्वामी के लिए आता है। ये किसके लिए आता है? दृश्यमान स्वामी को। आपके दृश्यमान स्वामी कौन है? और पारिभाषिक शब्द में हिंदी अर्थ वाला शब्द को प्री प्रोसीड्यूर, नॉमिनेटेड, मैटरनिटी, ऑर्डिनेंस। भाई वाह, बहुत ही अच्छे शब्द है सारे। ऑर्डिनेंस के लिए आप देखो, मैटरनिटी मातृत्व के लिए आता है, नॉमिनेशन, नॉमिनेटेड, नामांकन, देखिए नामांकित के लिए आएगा ये, और प्रोसीड्यूर ये आपका जदेश, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस ये आएगा, नॉमिनेटेड नामांकित है, बिल्कुल है, मैटरनिटी मातृत्व के लिए आता है, क्योंकि प्रोसीडर ये प्रक्रिया के लिए। देखो एक बार, पहले में दूसरा, यानी ए में दूसरा, ए में दूसरा यहां है, यहां भी है, लेकिन नॉमिनेशन, नॉमिनेटेड में तीसरा, तीसरा, जी हाँ तीसरा यहां है, तो उत्तर यही आएगा। जी बिल्कुल सही है आपके, इस प्रकार से उत्तर तीनों ही सही हैं, यानी ए उत्तर बिल्कुल एन एबरी, स्थगित। बहुत अच्छे, शाबाश। अगला देखिए, एन एबेंस ये क्या है साहब? हिंदी का अर्थ क्या है? प्रोत्साहन, जी नहीं, स्थगित, आरोपित और प्रासंगिक। जी स्थगित के लिए आता है, इन एबियंस, स्थगित। फंडामेंटल्स का हिंदी अर्थ क्या है? बचपन से पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स को आपने खूब पढ़ा है कि मूलभूत होते हैं, आधार होते हैं, मौलिक होते हैं, नियतन नहीं होते। प्रिय विद्यार्थियों, फंडामेंटल्स का हिंदी अर्थ होगा, मौलिक तो होता ही है, आधारभूत भी होता है, लेकिन नियतन नहीं होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोनों तो होते हैं, और दोनों कहां है? एक व दो, दोनों में। जी हाँ, नियतन नहीं होगा, उत्तर आपका 4 आएगा। ध्यान रखना, एक को मत देना, आधारभूत कर दो कहीं, ऐसे भी संकट आते हैं, बहुत ज्यादा संकट आते हैं प्रिय विद्यार्थियों ऐसे। हाँ जी हाँ, बिल्कुल शानदार उत्तर के चयन करिए आप। एक और प्रश्न ऐसा ही, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न, वसीयत संपदा, किसी ने वसीयत की है? जी हाँ, लेगेसी, लॉसूट, लार्ज स्केल, इनमें से कोई नहीं। लेगेसी होता है प्रिय विद्यार्थियों, लेगेसी, वसीयत संपदा अर्थ वाला पारिभाषिक शब्द है लेगेसी। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर का चयन किया है आपने लेगेसी के रूप में। और किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? अशुद्ध हैं सुलोचना, हंसनी, दरअसल, तिलांजलि, अधोपतन, तपस्विनी, कमलनी, रचयिता, न्योछावर। कौन के सारे हैं? तिलांजलि, बिल्कुल तिलांजलि यही अशुद्ध है। अधो पतन, अधय पतन होता है, तपस्विनी इन्हीं होता है, बिल्कुल सही है। निम्न में से अशुद्ध शब्द है प्राणीवृंद, निष्कंटक, सामूहिक और पति। पति तो छोटा है, अशुद्ध शब्द प्राणीवंद, वृंद। जी हाँ, कौन सा शब्द इनमें से अशुद्ध है? प्राणी वृंद, जी यही अशुद्ध है, प्राणी वृंद अशुद्ध है, निष्कंटक शुद्ध है। हाँ जी, प्राणी वृंद में क्या करेंगे आप? प्राणी वृंद छोटा कर देंगे इसमें, प्राणी वृंद। प्राणी वृंद,
निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द समूह नहीं है। नहीं की बात कर रहे हैं। ऐच्छिक रुपया नूपुर है। कौतु फल भौतिक दधीची, हाँ ये भी है। अधिशासी अनाधिकार अहिल्या अनिष्ट एत एव अहोरात्र, जी यही नहीं है, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों अधिशासी अभियंता अधिशाती ये होता है ती के साथ लगाएंगे अधिशासी। अनधिकार अनधिकार बिल्कुल सही है। अनधिकार अनाधिकार होता है अनाधिकार, और अहल्या होता है अहल्या, अहिल्या नहीं होता अहल्या। तो तीनों शब्द क्या हैं? शुद्ध। और यही आपका उत्तर विकल्प इसमें आएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है पक्ष परीक्षण, तणित, अगम्य, अटारी। देखिए पट अशुद्ध शब्द की बात कर रहा है और अशुद्ध शब्द के लिए अगम्य आएगा। शुद्ध तो शुद्ध क्या है? अगम्य, क्योंकि ये तो होता परीक्षण, परीक्षण ये होता है तणित हलंत के साथ। अट्टारिका अटारी ये होता है अटारी या अट्टालिका, और ये अगम्य बिल्कुल सही है इसका उत्तर। अशुद्ध शुद्ध शब्द का अनुचित युग्म है अष्टावक्र, अष्टवक्र। अपराहन अपराहन ये तो शुद्ध है अपराहन। असूया बिल्कुल सही है। अवमर्श अवमर्श। अष्टवक्र नहीं होता प्रिय विद्यार्थियों, ये पहले आएगा अष्टवक्र और फिर आएगा अष्टावक्र। 8 वक्रताएं लिए हुए है जो, यानी 8 स्थान से जो टेढ़ा है अष्टावक्र कहलाता है। एक ऋषि का नाम था अष्टावक्र। इस विकल्प में शुद्ध शब्द नहीं है। अनुग्रहित यही नहीं है। अकस्मात अलौकिक अनुदित है। अनुगृहीत होता है, संगृहीत होता है। हाँ अनुगृहीत, लेकिन अनुग्रह अनुग्रह ये सही है। संग्रह ये सही है। ध्यान रखना अलौकिक अनुगृहित। अभ्यंतर शब्द में अशुद्धि का क्या कारण है? अभिप्रसन, स्वरलोप, व्यंजन लोप, स्वरागम, व्यंजनागम, अभिधन अंतर। अभियांतर में स्वरलोप थोड़ी होता है भाई, स्वरलोप तो गलत लिया है इसमें। जी हाँ स्वरलोप थोड़ी होता है। अनुगृहित में आपका स्वरागम हो जाएगा। स्वरागम स्वर का आगम हुआ है, संधि अभी प्लस अंतर होता है। और अनावश्यक शब्द के कारण अशुद्ध वाक्य नहीं है। कौन सा वाक्य? मेरे पास केवल मात्र ये तो है, शायद आज वर्षा होगी, आज होगी, होगी भी और नहीं हो। सारे देश भर में यह बात फैल गई, कृष्ण ने कंस की हत्या की, यही है। कृष्ण ने कंस का वध किया, नॉट हत्या, क्योंकि वध होता है किसी विशेष आताताई का। भावी परीक्षा में उसे प्रवेश ना मिल सकेगा। वाक्य में अशुद्धि का क्या कारण है? लिंग, वचन, काल। जी हाँ काल है इसमें। कैसे काल है? भावी परीक्षा नहीं, आगामी परीक्षा होती है। भावी नहीं आगामी, आगामी होता है और उसमें काल का संकट है। शुद्ध क्या है? रविवार के दिन हम अनेक उनके यहाँ गए थे। वाक्य में अशुद्धि का कारण क्या है? अनावश्यक शब्द, रविवार के अनुपयुक्त शब्द, क्रम भंग, वर्तनी संबंधी। प्रिय विद्यार्थियों रविवार के दिन अनावश्यक शब्द आएगा। अनावश्यक शब्द का चयन, जी हाँ अनावश्यक शब्द है। रविवार के दिन नहीं, रविवार दिन है, रविवार का दिन ही होता है, बेवजह शब्द दे दिया है। उसके गले में, किस विकल्प में शुद्ध शब्द नहीं है? कंस ने कंस का वध किया, ये तो अभी आ गया था। उसके गले में बेड़ियां पड़ गईं। गले में कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है, उसमें से कोई नहीं पिया। उसके गले में क्यों पड़ती हैं बेड़ियां? बेड़ियां तो पैरों में पड़ती हैं। बेड़ियां कहाँ पड़ती हैं? पैरों में। तो यह अशुद्ध है। साहित्य व समास का घोर संबंध है, घनिष्ठ संबंध है बेटा, घनिष्ठ संबंध है साहित्य और समाज का। तो वाक्य में अशुद्धि है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण।
कैसी है? विशेषण संबंधी है। विशेषण संबंधी आप अशुद्धि करेंगे। घनिष्ठ संबंध है, घोर संबंध नहीं है। घोर क्या होता है? घोर तो बहुत अशोभनीय है। हिमालय पर्वत पर बर्फबारी हुई है, वाक्य किस प्रकार से अशुद्ध है? हिमालय पर्वत बर्फबारी, वाक्य शुद्ध ही है। हिमालय पर्वत पर कौन सी बर्फबारी है? पर्वत पर, पर्वत थोड़ी होता है। हिमालय पर्वत अपने आप में पर्वत है। विंध्याचल पर्वत पर बर्फबारी हुई है। अरावली में, अरावली पर्वत पर, अरावली पर्वत ही तो है भैया, पर्वत लिखने की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ हिमालय पर बर्फबारी हुई है, ये कह सकते हैं, अशुद्ध वाक्य है। और चिंता एक भयंकर व्याधि है, वाक्य किस कारण अशुद्ध है? अनावश्यक शब्द, अनुपयुक्त शब्द, क्रम भंग। चिंता एक भयंकर व्याधि है, व्याधि के रूप में आएगा प्रिय विद्यार्थियों, अनुपयुक्त शब्द है। चिंता क्या है? आदि है, और आदि व्याधि जीवन में लगी रहती है। आदि होती है मानसिक बेचैनी को कहते हैं, जो आदि होती है उसे मानसिक बेचैनी कहेंगे। व्याधि कहते हैं हम शारीरिक कष्ट, यानी कि जब कोई डिप्रेशन में जाता है तो वो आदि है। किसी की उंगली टूटी है तो वो व्याधि है। वो क्या है? व्याधि है। तो व्याधि और आदि के रूप में आप इन्हें बिल्कुल अनुपयुक्त शब्द कह सकते हैं। अनुपयुक्त शब्द क्या कह सकते हैं? अनुपयुक्त शब्द। ये उपयुक्त नहीं है, तो उत्तर विकल्प आपका अनुपयुक्त आ जाएगा। उन्हें भय था कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, वाक्य में अशुद्ध शब्द। उन्हें भय था, कितने हैं भाई? जी हाँ, आशंका, पाएंगे, पाएंगे, आशंका दो हैं। उन्हें भय नहीं, आशंका। एक तो यहां आता है आशंका, उन्हें आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। पाएंगे, ये इस प्रकार से पाएंगे और आशंका के रूप में आप सही करेंगे, पाएंगे। दोनों प्रकार से अशुद्ध है। आप ना तो इस पाएंगे को लिखेंगे ना इस भय को लिखेंगे। भय थोड़ी होता है, उन्हें भय थोड़ी है, उन्हें आशंका है। आशंका में ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। भय में एक डर है, उसको हम किसी से भय के कारण किसी चीज को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। यहां छोड़ा नहीं गया है। बेआबरू होना अर्थबोधक मुहावरा है। आठ आठ आंसू रोना, इधर का रहना ना उधर का रहना, और झल्लत पालना, उल्टी गंगा बहाना। जी हां, बेआबरू होना, इधर का रहना ना उधर का रहना, बेआबरू होना। प्रिय विद्यार्थियों, आबरू में दीपक के पिताजी सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे उड़ती चिड़िया पहचान लेते थे। वाक्य में प्रयुक्त मुहावरा किस अर्थ का द्योतक है? सोच विचार कर करना, अपनी इच्छानुसार चलना, बहुत अनुभवी होना और मूर्ख बनाना। यानी उड़ती चिड़िया पहचान लेना, बहुत अनुभवी होना है प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि दीपक के पिताजी पहचान लेते थे कि ये क्या करने वाला है और क्या करेगा। बहुत अनुभवी होना। जी, आप देखिए मुहावरे व अर्थ संबंधी अनुचित शब्द युग्म कितने हैं? उल्टे पांव लौटना, सफलता ना मिलना, इंद्रासन की परी होना, बहुत मूल्यवान होना, ईंट का घर मिट्टी का होना, सर्वस्व नष्ट हो जाना, और उधार खाए बैठना, प्रतीक्षा में रहना। और उत्तर इसका आएगा प्रिय विद्यार्थियों 1 2 3, यानी उल्टे पांव लौटना, निराश होकर लौटना, और इंद्रासन की परी होना, बहुत सुंदर होना, और ईंट का घर मिट्टी का होना, अच्छा काम बिगड़ जाना। प्रिय विद्यार्थियों 1 2 3 इसके उत्तर होंगे 1 2 3। जी हाँ, बहुत मूल्यवान, बहुत सुंदर होना, इंद्रासन की परी होना। जी, यही आएगा, उत्तर आएगा यही। यदि एक ही लाठी से सबको हाँका जाता है तो किसी ना किसी व्यक्ति के मन में निराशा अवश्य जागृत हो। वाक्य में मुहावरे का प्रयोग किस अर्थ में होता है? किसी पर नजर न रखना, सब कुछ जानकारी में होना, सबको अलग अलग महत्व देना, अच्छे बुरे का विचार किए बिना समान व्यवहार करना। जी हाँ, कौन सा करेंगे? अच्छे बुरे का। जी हाँ, बिल्कुल सही आएगा, अच्छे बुरे का विचार किए बिना समान व्यवहार करना, उत्तर सही आएगा। और मोहन और हरीश दोनों एक ही नाव में सवार थे, तभी तो वे एक दूसरे से के मनोभाव समझ जाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एक समान परिस्थिति में होना, समान प्रवृत्ति का होना, एक के कार्य को दूसरे द्वारा पूरा करना, और जानबूझकर विपत्ति में फंसना। प्रिय विद्यार्थियों, एक समान परिस्थिति में होना ही इसका, एक ही नाव में सवार हो गए हम तो क्या है? एक ही नाव में सवार हो गए हैं।
यानी कि आपको पता है कि मेरे साथ क्या परिस्थिति है और आपके साथ क्या परिस्थिति, एक ही नाव में सवार है। आगे जाए घुटना टूटे और पीछे जाए आंखें फूटे। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? कोई परिणाम ना निकलना, किसी काम का ना होना, दुर्दिन झेलना, पूर्णतः अनियंत्रित दुर्दिन झेलना। प्रिय विद्यार्थियों, बुरे दिन झेलना, यानी कि इधर कुआ तो उधर खाई। कहां गिरे मेरे भाई? तो आगे जाए तो घुटना टूटे, आगे जाए तो घुटना टूटे और पीछे जाए तो आंखें फूटे। तो फूट रही हैं भैया आंखें भी और घुटने भी टूट रहे हैं। और संभवतः मोहन जानता था कि आज का बनिया ही कल का सेठ होता है, इसलिए तो वह दिन रात अपने कार्य में लगा रहता है। वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? कष्ट देने वाली वस्तु कष्ट का निवारण कर देती है। ऐसी वस्तु जिसने बचना मुश्किल हो। परिश्रम करते रहने से आदमी आगे बढ़ता रहता है और अंततः व्यक्ति का परिश्रम ही परिणाम लाता है। परिश्रम करते रहने से आदमी के आगे बढ़ते रहना सही बात है भाई। परिश्रम करते रहने से आदमी आगे बढ़ता जाता है। आप परिश्रम करते जाइए, आपको फल मिलता जाएगा। तो संभवतः मोहन जानता था कि आज का बनिया ही कल का सेठ है। तो परिश्रम करें। आज अगर आप मेहनत करेंगे, आज अगर लोहे के चने चबाएंगे तो निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेंगे। आप कल एलडीसी बनेंगे, कल आप आरएसबी फाइट करेंगे। तो आज की मेहनत कल का आपका जो स्वर्णिम भविष्य है उसको बनाने के लिए विशेष है। प्रिय विद्यार्थियों, तो परिश्रम करते रहने से आदमी आगे बढ़ता रहता है, लेकिन परिश्रम करना ही चाहिए। परिश्रम ना करोगे तो फिर आप लोकोक्ति व अर्थ संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए। आ बैल मुझे मार, पूर्णतः स्वतंत्र रहना, जानबूझकर मुसीबत लेना, बिल्कुल आ बैल मुझे मार, यही तो है, जानबूझकर मुसीबत लेना। आम के आम और गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना, बिल्कुल दोहरा लाभ है। और आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल वस्तु, बिल्कुल बेमेल वस्तु है। और आगे नात न पीछे पगहा, यानी पूर्णतः स्वतंत्र रहना, इसके आगे पीछे कोई नहीं है भैया। तो इस प्रकार से आपने आपके उत्तर के रूप में इसे मिला लीजिए। और ये विकल्प अब कहां मिलेंगे? यहां मिलेंगे। यहां कहां? यानी ए में दूसरा, ए में दूसरा, दूसरा दूसरा, यानी दो जगह है, नहीं लेंगे, आगे बढ़ेंगे। बी में तीसरा, बी में तीसरा, बी में तीसरा, बी में तीसरा, यहां है, तो यही आएगा। सी में चौथा, सी में चौथा, बिल्कुल आ गया। और डी में एक, बिल्कुल उत्तर विकल्प आपका दूसरा आएगा। ऐसे प्रश्न तो प्रिय विद्यार्थियों आपको देखते ही पता चल जाते हैं कि हमारा ये प्रश्न सही होगा, क्योंकि विकल्प आपने चुन लिया है। और जब विकल्प अच्छा चुन लेते हैं तो निश्चित रूप से आप मियां जी, हां, अब मियां जी उत्तर दीजिए फटाफट से। इसका उत्तर क्या होगा? आप मियां जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, आप मियां मांगते द्वार खड़े दरवेश। लोकोक्ति का अर्थ है जी मूल्य लक्ष्य भूलकर अन्य कार्य करना, किसी कार्य का परिणाम अच्छा ना होना। अच्छाई के साथ बुराई भी चलती है और असमर्थ व्यक्ति दूसरों की सहायता नहीं कर सकता। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों इसमें क्या करेंगे? आप मियां जी मंगते द्वार खड़े दरवेश, आप तो मियां जी और मंगते द्वार खड़े दरवेश, तो असमर्थ व्यक्ति दूसरों की सहायता नहीं कर सकता। ये इसका सही अर्थ होगा। प्रिय विद्यार्थियों, खुद मांगता है, अब खुद के पास तो कुछ है नहीं मियां जी के पास, और आप खुद मांगते हैं और दरवेश और खड़े हैं आगे, उस द्वार पर भिखारी और खड़े हैं। मैं खुद भिक्षा मांगता हूं और भिखारियों को क्या दूंगा? तो ये आप मियां जी मंगते द्वार खड़े दरवेश लोकोक्ति का अर्थ क्या है? असमर्थ व्यक्ति दूसरों की सहायता नहीं कर सकता। जो समर्थ होता है वही व्यक्ति दूसरों की सहायता कर सकता है। अंतिम पड़ाव पर हम 75वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। लोकोक्ति व अर्थ संबंधी असंगत विकल्प कितने हैं? इधर ना उधर, ये बला किधर, निस्वार्थ भाव से काम करना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक गुण के साथ अनेक गुणों का समावेश होना, और एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। स्वयं के दोषी होने पर भी रौब जमाना, के भाई मैं तो दोषी हूं और फिर भी जोर जमा रहा, चोरी और सीना जोरी। कभी के दिन पड़े कभी की रात, सब दिन एक समान नहीं होते। तो क्या पूछ रहा है यहां पर? लोकोक्ति व अर्थ संबंधी असंगत विकल्प कितने हैं? भाई बहुत ही जटिल प्रश्न है और अच्छे से पढ़ना है। इधर ना उधर, यह बला किधर, काम न करना, निस्वार्थ भाव से काम कर, ये तो है ही नहीं, ये नहीं हो सकती। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा,
एक तो कड़वा है, ऊपर से और कड़वी नीम आ गई। एक गुण के साथ अनेक गुणों का समावेश, ये भी नहीं है। और एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, स्वयं के दोषी होने पर भी रौब जमाना, ये सही है। और कभी के दिन बड़े, कभी की रात, सब दिन एक समान नहीं होते, ये भी सही है। तो उत्तर क्या पूछा है? असंगत विकल्प का चयन कीजिए। यानी असंगत तो भैया अपने आप ही ढूंढ गए। क्या 1 व 2 दोनों हो गए? तो 1 व 2 कहां है? ये रे 1 व 2 इसके 75वें प्रश्न में आपके ये दोनों तो सही हैं भाई, बिल्कुल सटीक है। बाकी ये दोनों अशुद्ध हैं, गलत हैं, इनके सही अक्षर नहीं है। बिल्कुल साहब। और ये आपका आज का पेपर जो आपके 15 तारीख को दिया है, उसका सॉल्यूशन प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूं जहां जहां त्रुटियां की होंगी उनको आप समझकर आगे गलती ना करें। अगले पेपर को जब हम दें तो इन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं, उन गलतियों पर और काम करें और थोड़ा सा मेहनत करें। लेखन कार्य को चलते रहने दें। जब तक लेखन कार्य चलेगा तब तक आपकी शुद्धि और इन व्याकरण की जो टेक्निकल मिस्टेक्स हैं वो आपकी दूर होती रहेंगी। प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले पेपर में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। भाटिया आश्रम में प्रेम शर्मा के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भाटिया आश्रम की क्लासेस में। एलडीसी का टेस्ट पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम ट्रांसफॉर्मेशन है और यहाँ पे आपके सामने पहला प्रश्न आ जाता है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार उसको देख लेते हैं हम। पहले प्रश्न को देखना है। सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारे पास में, देखते हैं। आपके पास में एक वर्ड है, अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। सफल हो जाओगे, मेहनत करोगे। तो आप नोटिस कीजिए, आपके पास में एक छोटा सा हिस्सा ऐसा है जो आपको कंडीशन क्रिएट कर रहा है। कंडीशन क्रिएट कर रहा है कि भाई अगर ऐसा करते हो तो वैसा होगा। ये परिणाम है, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, वो कंडीशन है। ये बात ध्यान रखना। कंडीशन क्रिएट हो रही है कि अगर ऐसा करते हो तो ही परिणाम मिलेगा, अन्यथा परिणाम नहीं मिलेगा। जितने भी वाक्य आपके कंडीशनल होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में या ट्रांसलेशन में, उनकी शुरुआत किससे होती है? जैसे इफ से हो जाएगी, अनलेस से हो जाएगी, अनटिल से होती है उनकी शुरुआत। एज से हम करते हैं कई वाक्यों की शुरुआत। एज के बाद में प्रोवाइडेड दैट एक ऐसा ही शब्द आता है जिसके अंदर उनकी शुरुआत की जा सकती है। प्रोवाइडेड दैट के बाद में हमारे पास सपोज भी आ जाता है और सपोज के बाद व्हेन भी आ जाता है, या बेसिकली ऐसे शब्द आ जाते हैं। एज सून एज भी एक शब्द ऐसा ही है जो आ जाता है। एज सून एज। सबसे छोटी ट्रिक क्या आपने अप्लाई करनी? सबसे छोटी ट्रिक अप्लाई करनी है कि इनके तुरंत बाद में कभी भी विल, शैल और वुड का इस्तेमाल नहीं होता है। इनके तुरंत बाद में विल, शैल और वुड का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि ये दिखाते हैं शर्त। और जिस वाक्य में शर्त दिखाई जाएगी उस वाक्य में इफ के तुरंत बाद में विल, शैल नहीं आता है। अब जैसे यहां पर आप नोटिस कर रहे हैं, ये इफ है और ये विल है, देखते ही काट दो। एक सवाल कट गया, आपका बात खत्म हो गई। एक हिस्सा कट गया, ये वाला हिस्सा कट गया। अब दूसरी बात, इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं कि अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, यानी मेहनत अभी करोगे तो परिणाम आपको आने वाले समय में मिलेगा। आने वाले समय मिलेगा, तो इस वाक्य को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको दिए गए समय में यस्टरडे दिया गया। यस्टरडे का मतलब होता है बीता समय, और ये कह रहा है आने वाला समय। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं, तो ऐसी अवस्था में ये भी उत्तर कट जाएगा। तीसरी बात, जब भविष्य में परिणाम मिलेगा तो जाहिर सी बात है उस वाक्य में विल और शैल का होना अनिवार्य है। अब विल और शैल का होना अनिवार्य है तो यहां पर विल शैल नहीं है, इसीलिए भी इसे भी काट दो। तो ये वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है बहुत आसान तरीके से आपने सवाल समझा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो, इसमें मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता सकता हूं, रूल भी बता सकता हूं कि इस रूल को फॉलो करो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो चीज बिना रूल के ट्रिक से सॉल्व हो रही है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? रूल याद करने से प्रॉब्लम ये होती है कि एग्जाम में बच्चे जो रूल रट के जाते हैं वो बच्चे भूल जाते हैं। अब जब भूल जाओगे, कितने सारे नियम याद करोगे भाई, कितने? तो गड़बड़ है ना। आपको ध्यान रखना है और उन नियमों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल है, मुझे नहीं पता वह कहां रहता है। अब ध्यान दो, सबसे पहली बात, वह कहां रहता है और पता, इन दो वाक्यों को पढ़ के देखो। अब आप किसी को कहते हो मुझे नहीं पता वो कहां रहता है, पता मतलब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, वर्तमान में नहीं पता है। वर्तमान में नहीं पता है तो नोटिस करो, वर्तमान की बात होगी जिस वाक्य में आप ये पहचान कर लो कि प्रेजेंट की बात हो रही है, तो उसकी एक पहचान ध्यान रखना। उसमें ऐसे कोई शब्द आ जाएं जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, डिड आ गया, वाज वर आ गया किसी ऑप्शन में, या फिर हैड आ गया।
ऐसे ऑप्शन देखते ही काट देना, ऐसे ऑप्शन देखते ही काट देना, ये उत्तर नहीं बन सकते। सवाल कहता है मुझे नहीं पता वह कहाँ रहता है, तो ऐसे वाक्यों में आपको डिड वाला ऑप्शन, डू डज वाला, या ये बेसिकली ऑप्शन काट देने। तो चलो ये वाला ऑप्शन दिख गया यहाँ पे डिड, क्योंकि ये भी किसकी पहचान है, ये अतीत की पहचान है। ठीक है जी, अतीत की पहचान है, इसको काट दिया हमने बहुत आसान तरीके से। दूसरी बात, अब आप आगे बढ़ते हैं तो दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरे स्टेप पे चलते हैं तो वेयर के बाद में अब आ रहा है ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब पहला ऑप्शन क्या है, ही, शी, इट या कोई भी नाम आ जाता है, ही, शी, इट या कोई भी नाम आ जाता है, तो इनके तुरंत बाद में जो भी वर्ब आएगी उसमें एस या ई एस का प्रयोग होता है, एस या ई एस का प्रयोग होता है। अब नोटिस कीजिए यहां पे एस या ई एस का प्रयोग नहीं है। अब नहीं है तो ये दूसरा ऑप्शन भी कट गया हमारे पास में, दो ऑप्शन कट गए। तीसरा अब आता है वेयर डज ही लिव या वेयर ही लिव्स। अब इन दोनों में ध्यान देना है। सबसे पहला सवाल याद रखना, WH वर्ड्स यानी कि हु, हुज, हुम, विच जो शब्द हैं, इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब केवल तभी आता है जब दिए गए वाक्य में सवाल हो, सवाल हो, प्रश्न पूछा गया हो, अंत में प्रश्नवाचक हो, अंत में प्रश्न होगा, केवल तभी इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, अन्यथा सहायक क्रिया हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आता है। अब आता है यानी यहां पे प्रश्न अगर आप बना रहे हो तो सवाल का स्ट्रक्चर आ गया, और यहां पे ये गड़बड़ है, इसलिए ये उत्तर सही है। अब आती है बात नंबर 2 कि ये टॉपिक आपको कहां पढ़ाया होगा, जब टीचर ने आपको सेंटेंस का टॉपिक पढ़ाया होगा, वाक्य का टॉपिक पढ़ाया होगा, तो टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ाए होंगे। टाइप ऑफ सेंटेंस में इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ना होता है। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। अगला सवाल बढ़ते हैं। जब मैं घर पहुंचा तो बारिश हो रही थी मतलब अतीत की बात हो रही है। जब मैं घर पहुंचा तो बारिश हो रही थी, ठीक है जी। अब जब मैं घर पहुंचा, अब पहुंचा यानी ये बात हो रही है अतीत की, बीते समय की। तो यदि सवाल बीते समय का है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की पहचान बना ली, ये प्रेजेंट को दिखाता है। एक कहानी यहां पे खत्म हो गई, व्हेन आई रीच्ड होम, एक कहानी खत्म, सब में सेम आ रहा है। अब आगे बढ़ते, कोमा के बाद में बरसात हो रही थी। अगर हम लिखते हैं इट रेन्ड, इट रेन्ड का मतलब बरसात हुई, बरसात हुई, कल बरसात हुई, इट रेन्ड, बरसात हुई कल, कल यानी अतीत बीते समय की बात हो गई। अगर आप कहते हो इट रेन्स, इट रेन्स, तो इसका अर्थ क्या बनता है, बरसात होती है, बरसात होती है। अब सवाल है बरसात होती है, होती है ये नेचर, प्रकृति बता रहा है कि अक्सर ऐसा होता है, ठीक है जी। अब होती है बरसात, क्योंकि ता है ती है वाला कंसेप्ट आ गया, तो ये काट दिया, और बरसात हुई तो ये काट दिया, क्योंकि रहा था रही थी वाली बातों में आप सदैव वाजवर का प्रयोग करते हैं, वाजवर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये नियम आ गया आपके पास। आपने टेंसेस पढ़े होंगे ट्रांसलेशन में, तो ये साधारण सा पॉइंट क्रिएट होता है। अगला सवाल आता है, जब मैं स्कूल गया, वह कल स्कूल गया था, कल स्कूल गया था, ये बात ध्यान रखना है, गया था, यहां पे एक पहचान बना लो, था अतीत, डिड पास्ट है, डिड पास्ट है, वाजंट पास्ट है, लेकिन विल जो है ये भविष्य को दिखाता है। एक सवाल आ गया, अभी 2 मिनट पहले बताया कि वाज और वर किसी वाक्य में आता है तो रहा था रही थी की फीलिंग आती है, रहा था रही थी की फीलिंग आती है, लेकिन यहां तो रहा था रही थी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन कट गए। He did not go to school, अब यहां पे कब की बात हो रही है, बीते समय की। टुमारो होता है आने वाला समय, ये भी कट गया, ये उत्तर हमारा आ गया, है ना, इजी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, उसने मुझे एक अच्छा सुझाव दिया, उसने मुझे अच्छा सुझाव दिया। अब सवाल है दिया, काम खत्म हो गया, दिया, उसने अच्छा सुझाव दिया, वाक्य को पढ़ने से पता चल रहा काम खत्म हो गया। जब कार्य समाप्त हो गया, काम खत्म हो गया, दिया, काम खत्म, तो यानी ये वाक्य पहचाना हमने, पहचानने से पता चला कि अतीत का वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है, अतीत का वाक्य, पास्ट टेंस के अंदर है। अब पास्ट टेंस में है तो फिर से समझना है, ये ता है ती है वाला पार्ट आ गया, है ना, गिव्स यानी होता है, तो ये तो उत्तर गलत हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ही गेव, गेव के बाद
टू नहीं आता है। गेव के बाद में कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके तुरंत बाद में प्रीपोजिशन नहीं आती है। तो ही गेव मी, अब क्या दिया, एडवाइस और सजेशन। अब दोनों में अंतर समझना है, दोनों में अंतर समझना है। क्या अंतर समझना है? एडवाइस कहते हैं सलाह, एडवाइस कहते हैं सलाह, और सजेशन कहते हैं सुझाव, सजेशन कहते हैं सुझाव, है ना। तो ये हो गया सुझाव। ठीक है जी, ये कहानी खत्म हो गई, तो ये उत्तर हमारा सही हो गया। अगला सवाल आता है, वह मुझसे बात नहीं करना चाहता। अब चाहता एक वर्ड आ रहा है, चाहता यानी उसका नेचर है, उसका प्रकृति है, उसकी मन में नहीं है, बात नहीं करना चाहता। तो वो जब नहीं चाहता है तो एक लाइन याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट ध्यान दो, ही, शी, इट या कोई भी नाम आ जाता है, नाम आ जाता है तो उसके बाद में हमेशा डज का प्रयोग होगा, ता है, ती है, चाहता में डज नॉट का प्रयोग होगा, है ना। तो यहां पे सहायक क्रिया के बिना कभी नोट तो आ ही नहीं सकता, ये इसलिए गलत हो गया। डू नहीं आ सकता, ये गलत हो गया। डिड जो है ये अतीत की बात कर रहा है भाई, बीते समय की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। उत्तर हमारे सामने, इट डजंट वांट टू टॉक टू मी, है ना। आगे बढ़ते हैं, टॉक टू मी होता है बात मुझसे करना, मुझसे बात करना, टॉक टू मी। वांट होता है चाहना, चाहता है बात करना, नहीं चाहता है नोट आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, हर समय पर, वह हम समय पर घर पहुंचने की कोशिश करेंगे, हम समय पर घर पहुंचने की कोशिश करेंगे, करेंगे भविष्य की बात हो रही है। तो भविष्य की पहचान तो आप एक बार में लगा लोगे कि भाई विल और शेल जहां दिखे, जहां भी और शेल का प्रयोग होता है वहां पे भविष्य की बात की जाती है, भविष्य की बात की जाती है, भविष्य टेंस की बात की जाती है। तो ऐसे में ये ही एक उत्तर बन सकता है और कोई बनता नहीं है। वी विल ट्राई टू रीच ऑन टाइम। अगला सवाल आता है, हम 5 साल में यहां, हम 5 साल से यहां रह रहे हैं, या वह 5 साल से यहां रह रहा है। अब कार्य 5 साल पहले शुरू हुआ है और अभी तक रह रहा है। तो पहली बात याद रखना कि वाक्य के अंत में सिंस और फोर होना अनिवार्य है, सिंस और फोर होना अनिवार्य है। अब सिंस और फोर की ही गलती मिलेगी ज्यादातर में, देख लेना यहां पर ये कुछ गड़बड़ी आपको मिलेगी क्योंकि ऑप्शन उड़ जाएंगे दो। अब सिंस का इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय अवधि के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय अवधि के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और फोर का इस्तेमाल करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम है और ये है अवधि, अवधि यानी कितना समय हो चुका है भाई, अवधि, फोर अवधि, ठीक है। फोर का इस्तेमाल किया जाता है, सिंस और फोर का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि फोर का इस्तेमाल अवधि को दिखाता है। 5 साल क्या है, अवधि, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, तो 5 दिन लिखा जाए, 5 मिनट लिखा जाए, 5 सेकंड आ जाए, 5 दशक आ जाए, 5 साल आ जाए, है ना। तो वहां पे आपका फोर का इस्तेमाल होगा, ठीक है जी। तो यहां पे ये सेंस वाला थ्योरी गलत है, ये दो ऑप्शन तो हमारे यहां पे हट गए। दूसरी बात क्या है कि जब सिंस और फोर का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बाकी नियम क्या है, हैज और हैव के साथ में बीन, हैज और हैव के साथ में बीन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट। अब आपके पास में हैज हैव बीन के साथ में ऑब्जेक्ट की बात आती है। तो एक कॉन्सेप्ट हमने समझना है कि बीते समय की बात नहीं हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, वो इंतजार कर रहा है या रह रहा है। तो हैज बीन हैव बीन वाला थ्योरी ये नियम बनता है, ठीक है, ये बात याद रखना। कभी भी वर्ब की सेकंड और किसी नियम में सिंस और फोर का प्रयोग नहीं होता है, यदि आपको दिखे तो इस बात का खास ख्याल रखना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची यात्री जल्दी जल्दी उतरने लगे। अब सवाल तो बीते हुई बात का है, बीता हुआ टेंस आ रहा है भाई। सवाल क्या है, ट्रेन स्टेशन पहुंच चुकी है और यात्री जल्दी जल्दी उतरने लगे, यात्री उतरने लगे जल्दी जल्दी। अब जैसे ही ट्रेन पहुंची यानी कि एज सून एज, एज सून एज, जैसे ही, जैसे ही। और व्हेन का मतलब क्या होता है, जब,
व्हेन का अर्थ क्या होता है? जब। अब एक कॉन्सेप्ट यहां पे क्या है? व्हेन। ये तो गलत है बिल्कुल, व्हेन का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब अतीत की बात हो रही है तो सीधा ट्रेन के बाद में वर्ब को पकड़ो, वर्ब को देखो, ध्यान दो, ट्रिक को पकड़ो। वर्ब क्या है? ये देखो फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर आगे बिना सहायक क्रिया के आईएनजी आ गया और इसमें सेकंड फॉर्म आ गई। अब नोटिस कीजिए, अतीत की बात है, ये भी सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। अब पहला सेकंड ऑप्शन गलत है, क्यों? ट्रेन एक वचन है यानी सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो ऑटोमेटिकली सवाल गलत हो गया। अब बचते हैं दो क्वेश्चन तो गलत हो गए। अब यहां पे आ जाते हैं बचे, एज सून एज द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन, रीच द स्टेशन। अब ये जो तरीका मैं सिखा रहा हूं ये एलिमिनेशन का तरीका कहलाता है। एलिमिनेट का मतलब होता है कि गलत ऑप्शन पहले ही हटा दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने पास में। अब क्या है? यात्री जल्दी जल्दी उतरने लगे। अब दो ऑप्शन रह गए हैं, तो द पैसेंजर्स, पैसेंजर्स बिगिन, बिगिन के बाद में बिगिन। अब यहां पे एक ऑप्शन आता है कि पैसेंजर्स जल्दी जल्दी उतरने लगे। अब एक वर्ड याद रखना, पहली वर्ब आ गई बिगिन। जब ऑलरेडी वर्ब आ चुकी है, मेन वर्ब जब आ जाती है तो इस वर्ब के बाद में, इस वर्ब के बाद में अगला पॉइंट आता है। इस वर्ब के बाद में अगला पॉइंट कौन सा आता है? अगला पॉइंट आता है कि जब भी अगली कोई वर्ब आएगी तो उसके बाद में इन्फिनिटिव या इनफाइनाइट वर्ब का प्रयोग होता है। इनफाइनाइट वर्ब का प्रयोग होता है। तो हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर ए। एक बार देखो इसको जरा, ये आंसर बनेगा हमारा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, वह इतना बुद्धिमान है कि कठिन समस्याएं भी आसानी से हल कर लेता है। बुद्धिमान है और कठिन समस्याएं आसानी से हल कर लेता है। याद रखना, बुद्धिमान है तो है मतलब सबसे पहला नियम क्या बनता है? सबसे पहला नियम बनता है कि ये एक कॉम्प्लीमेंट है, तो सब्जेक्ट के साथ इज़ेमार और फिर आ जाएगा विशेषण। पहला थ्योरी यहीं पे आ गया, सब्जेक्ट के बाद इज़ेमार और फिर आ जाएगा विशेषण। ठीक है जी, इज़ेमार आ रहा है, ठीक है जी, बुद्धिमान तो है, लेकिन यहां पे इज़ेमार नहीं आ रहा है, तो एक ऑप्शन यहां पे एलिमिनेट हो गया, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बात ही खत्म हो गई। अब एक सवाल आता है कि इतना बुद्धिमान है कि, यानी इस विशेषण की आगे व्याख्या भी होगी। अब व्याख्या अगर होगी तो कंजंक्शन चाहिए, याद रखना क्या चाहिए? कंजंक्शन। अगर हम वेरी का इस्तेमाल करते हैं तो आगे व्याख्या की जरूरत नहीं होती। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, बात खत्म होगी, तो आगे वाक्य नहीं चाहिए। लेकिन आप कहते हो इतना है कि, तो जब आप कहना चाहते इतना है कि, तो आपको एक कंजंक्शन चाहिए सो के साथ में दैट का। हिंदी क्या बनती? इतना है कि, इतना ज्यादा है कि, इतना ज्यादा है कि। ठीक है, ये की जो है व्याख्या करेगा। अब सो के साथ दैट एक इसमें लगा हुआ है, सो के साथ दैट इसमें, देखो यहां पे सो के साथ एंड कभी नहीं आता है, तो ये तीसरा पेयर भी गलत हो गया। आंसर हमारे पास आ गया केवल एक। जब हम इस तरीके से एलिमिनेशन का तरीका बनाते हैं ना, तो आंसर गलत होने के आसार लगभग शून्य होते हैं, ये बात ध्यान रखना, हमेशा सही उत्तर बनेगा। अगला सवाल देखते हैं, बहुत सा है। अगला सवाल क्या है? अब हिंदी आ रही है। हैज बीन वर्किंग, प्रेजेंट की बात हो रही है। सबसे पहली बात हैज हैव प्रेजेंट को दिखाता है। हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 5 years, फॉर 5 साल से काम कर रहा है। अब रहा है, रही है, अभी भी काम कर रही है, खत्म नहीं हुआ है। तो ये जिन उत्तरों के अंत में लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? पकड़ो इस बात को, था, लेकिन वो तो हैज बीन प्रेजेंट की पहचान है, तो ये तो दो ऑप्शन ही काट दिए। ठीक है जी, अब हिंदी अपने आप बना लो, अपना समझ में आ जाएगी। इधर पढ़ो क्या है? गागेगी, करेगी, भविष्य की बात हो रही है। आपका अंग्रेजी से हिंदी पकड़ना हो या हिंदी से अंग्रेजी पकड़ना हो बहुत आसान है, बस आपको बेसिक ट्रिक को फॉलो करना है। अब अगला सवाल है, अगर तुम या इफ यू वर्क हार्ड। देखो वर्क जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर तुम, यानी इफ यू वर्क हार्ड यू विल अचीव सक्सेस। ठीक है जी, अब पहला सवाल कहता है अगर तुम मेहनत करते हो। ध्यान से सुनना है, क्योंकि वर्क क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो गे भविष्य में नहीं करोगे, है ना। अगर करते क्या है? पास्ट टेंस। अब दो बचते हैं, अगर तुम मेहनत करते हो, फिर इसमें क्या करोगे?
अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम सफल होते हो या तो तुम सफलता प्राप्त करोगे। अब यहां पे दो बातें आ गई। अब हिंदी के फ्लो के अनुसार पढ़ते हैं, हिंदी के फ्लो के अनुसार इस वाक्य को पढ़ते हैं। फ्लो क्या कहता है, अगर करते हो तो होते हो नहीं आएगा। अचीव का अर्थ तो आ ही नहीं रहा ना, अचीव का अर्थ क्या है, प्राप्त करना, और प्राप्त तो हो ही नहीं रहा इसमें, तो यहां पे आ जाएगा प्राप्त करोगे। आ गया सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल क्या है भाई, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, इस लाइन को पकड़ लेना, याद रखना। इन द गार्डन व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, शुरू हुई बरसात। ठीक है जी, चलो जी, सबसे पहली बात, दिए गए वाक्य की टोन पकड़ी, ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है, और पास्ट टेंस में था आता है, गागेगी नहीं आता भाई, तो ये एक ऑप्शन तो हट गया। अब सवाल क्या बताता है, बच्चे बागीचे में खेल रहे थे जब बरसात शुरू हुई। बच्चे बागीचे में खेलते हैं, लेकिन दिया गया वाक्य अतीत का है, खेलते हैं नहीं, खेल रहे थे। ठीक है, और वाजवर तो रहा था, रही थी में आता है ना, तो आंसर बन गया। ये आंसर बहुत आसानी से बन सकते हैं। ही एडवाइज्ड मी, अभी ध्यान से पढ़ना, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एडवाइज का अर्थ होता है सलाह देना। ही एडवाइज्ड मी टू स्टडी रेगुलरली, उसने सलाह दी, सुझाव दिया। रेगुलरली वर्ड, रेगुलरली प्रतिदिन। अब देखो इसमें सलाह की बात नहीं हो रही है, इसमें भी सलाह की बात नहीं हो रही, इसमें भी सलाह नहीं दी जा रही, तो उत्तर आ जाएगा ये वाला, उसने नियमित पढ़ने की सलाह दी। अंग्रेजी में ट्रिक्स काम आती है ज्यादातर, याद रखना। आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, हालांकि ये सवाल हमने पहले भी पढ़ा है, और पहले हमने हिंदी से अंग्रेजी बनाया, तब हम अंग्रेजी से हिंदी बनाते हैं। आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। अब लिव्स यानी पहली बार डू डज प्रेजेंट है, और ये एस प्रेजेंट है, तो था वाले ऑप्शन कट जाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो रहेगा, भविष्य की बात हो रही है। इन लाइनों को पढ़ो, ये गागेगी किस में बताता है, फ्यूचर टेंस। था अगर आ जाए तो पास्ट टेंस है ना, तो ये तो आ ही नहीं सकते, एक ही सवाल। अगला ऑप्शन क्या है, दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ऑलरेडी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उन्होंने प्रोजेक्ट पहले ही कंप्लीट कर लिया, ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, लेकिन आगे क्या आ रहा है, हैव प्रेजेंट की पहचान है। एक कहता है करेंगे, एक कह रहा है थे, ये तो हटा दिया। जिस वाक्य में रहा है, रही है, आ रहा है, उसमें इज़मार आना चाहिए भाई, ये भी तो छोटी सी पहचान हो गई ना। जिस वाक्य में रहा है, रही है, आ रहा है, तो इज़मार चाहिए, तो केवल एक थ्योरी बनती है उत्तर की। अगला सवाल आता है हमारे पास, एज सून एज ही सॉ द पुलिस, उसने ही सॉ यानी सी के बाद सॉ, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ही रैन अवे, वह भाग गया। अब पहली बात, रैन अवे हो गया, भाग गया, तो रहा था, वाजवर है क्या इधर देखो जरा, नहीं है, काट दिया। भविष्य में भागेगा, काट दिया। भागता है, लेकिन ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और बीते समय को अतीत में था से अंत करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। एक ही सवाल आता है, जैसे ही पुलिस को देखा वो भाग गया। वर्ब की बेसिक पहचान पढ़ लो, आंसर बन जाएगा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू रिमेन साइलेंट। टीचर आस्क्ड, बीता समय, फिर से विद्यार्थी, रहना है, रिमेन मतलब रहने को बोला या रहना, क्या रहना है, शांत रहना है। ठीक है जी, अतीत की बात हो रही है। सवाल पढ़ते हैं, पहला सवाल पढ़ते हैं, शिक्षक ने छात्रों को चुप रहते हैं, शिक्षक ने छात्रों को चुप रहते हैं, ये तो पढ़ते ही गलत हो जाएगा। शिक्षक छात्रों से चुप रहेंगे, ये भी गलत हो गया। शिक्षक छात्रों से चुप रह रहा था, उत्तर समझ में आ गया। रीडिंग से ही पता चल जाता है कि कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल, दिस प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहला सवाल क्या है, यह है कठिनाई। दिस का अर्थ क्या होता है, यह है, बांट लो भाई। दिस का अर्थ होता है यह है, इशारा करने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव आपका पार्ट है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है। डेमोन्स्ट्रेट यानी संकेतवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, ठीक है जी। चलो जी, बात खत्म हो गई। दिस प्रॉब्लम हम जानते हैं, समस्या इज टू डिफिकल्ट। इस टू का मतलब होता है बहुत ज्यादा या आवश्यकता से ज्यादा।
और बहुत ज्यादा क्या है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट यानी कठिन है। फॉर मी टू सॉल्व, फॉर मी टू सॉल्व। अब इधर एक पेयर समझ लो, यहां पे आपको कंजंक्शन में एक पेयर पढ़ाया जाता है, ये वाला पेयर। हिंदी बनती है इतना ज्यादा कि ऐसा नहीं हो सकता, हिंदी बनती है इतना ज्यादा, इतना ज्यादा कि ऐसा नहीं हो सकता, कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसकी हिंदी बना लो, इतना ज्यादा कि ऐसा नहीं हो सकता। अब इस सवाल को देखते हैं, सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कहता है भाई? सवाल हमारे पास में क्या है भाई? यह समस्या मेरे लिए, अब हिंदी पढ़ते हैं, यह समस्या मेरे लिए हल करने में बहुत आसान है, बहुत आसान। अब हिंदी पकड़ो, क्या डिफिकल्ट होता है, कठिन। कहां है कठिन? इधर नहीं है, काट दो। दूसरा, यह समस्या मेरे लिए हल करने के लिए बहुत कठिन है, ठीक है जी। तो यहां पे यह समस्या मेरे लिए हल करने के लिए बहुत कठिन है। एक कहता है यह समस्या मेरे लिए हल करना कठिन है, एक सवाल कहता है यह समस्या मेरे लिए हल करने के लिए बहुत कठिन है। अब यहां पे दो वाक्य आपके सामने आ रहे हैं, दो वाक्य आपके सामने आ रहे हैं। तो हिंदी जब बनती है तो सिंपल सा है कि इतनी ज्यादा कठिन है कि मैं इसे हल नहीं कर सकता, इतनी ज्यादा कठिन है कि मैं हल नहीं कर सकता। पॉइंट क्लियर हो गया, इजी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। बाय द टाइम, जिस समय तक, जब भी किसी भी वाक्य में बाय द टाइम का प्रयोग होता है, बाय द टाइम, बाय द टाइम, जिस समय तक, ये आने वाले समय के लिए फ्यूचर टेंस का पार्ट होता है, फ्यूचर टेंस का पार्ट होता है कि बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन, रीच द स्टेशन। वैसे समय में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, पढ़ो इधर, reach the station the train had already left, the train had already left। अब सवाल कहता है कि जिस समय तक मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन जा चुकी थी। अब इस कंसेप्ट को समझना है। दो वाक्य आपके सामने हैं, एक वाक्य वर्ब की सेकंड फॉर्म से है, एक वाक्य आपका हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से है। याद रखना इन दोनों में यह कार्य पहले समाप्ति को दर्शाता है, पहले समाप्त एक्शन को दर्शाएगा। पहले समाप्त एक्शन यदि हैं तो उनको दर्शाने के लिए आपने हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। और जो कार्य बाद में समाप्त हुए हैं उनके लिए, बाद में समाप्त हुए उनके लिए आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसा होने से पहले ऐसा हुआ, ठीक है जी, अतीत की बात है। अब सवाल पढ़ते हैं। जब हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन पहले ही जा चुकी थी, ये पढ़ने से ठीक लग रहा है। जब हम स्टेशन पहुंचते हैं, प्रेजेंट टेंस आ गया, काट दो। हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन जाएगी, गलत है ये। जब हम स्टेशन पहुंच रहे थे ट्रेन जा रही थी, तो ये रहे थे में वाजवर आता है, ये भी काट दो। एक उत्तर आपका बन गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमारे पास में? अब हिंदी इक्विवेलेंट लगभग समान ढूंढना है, एग्जैक्ट ना भी मिले तो ये आपकी ग्लोसरी टर्म है। ग्लोसरी का मतलब क्या होता है? ग्लोसरी टर्म का मतलब होता है ऑफिशियल ग्लोसरी कहते हैं, ऑफिशियल यानी सरकारी विभाग में आने वाले शब्दों को कहते हैं। अब सवाल आता है लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन, एक्विजिशन का अर्थ होता है किसी चीज को प्राप्त करना, किसी चीज को प्राप्त करना। जैसे भाषा को प्राप्त करना भी होता है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन होती है, ऐसे ही एक शब्द आया लैंड एक्विजिशन, भाषा के अंदर अर्जन करना, तो भूमि अर्जन कहते हैं, कब्जा नहीं होता है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? लेजिस्लेशन क्या होता है? पहली बात ये संज्ञा है, पहली चीज क्या है? ये संज्ञा है, शब्द है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का अर्थ क्या होता है? विधि निर्माण। विधायिका लेजिस्लेटिव को बोला जाता है, लेजिस्लेटिव को विधायिका बोला जाता है, लेजिस्लेटिव को विधायिका बोला जाता है। ये बात ध्यान रखना है, इन सभी चीजों का खास ख्याल रखेंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। लायबिलिटी क्या मतलब क्या होता है? लायबिलिटी एक शब्द है, लायबिलिटी होता है भाई ये मेरी देनदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है और ये मुझे पूरा करना है। लायबिलिटी का अर्थ क्या होता है? लायबिलिटी का अर्थ होता है दायित्व। दायित्व कहते हैं लायबिलिटी को, लायबिलिटी की भाई हाँ ये मेरी देनदारी है, ये मुझे देना ही देना है। जिम्मेदारी को अंग्रेजी में रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ठीक है जी। कर्तव्य को हम ड्यूटी कहते हैं। उत्तरदायित्व जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है कि हाँ भाई ये एक जिम्मेदार व्यक्ति है, ये जवाब देगा। अगला सवाल है लिटिगेशन। लिटिगेशन मुकदमा चलाना किसी पे। लिटिगेशन का अर्थ वैसे आरोप लगाना भी होता है, आरोप लगाना, आरोप लगाना भी होता है। ठीक है जी। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी किसे कहते हैं? लोकल अथॉरिटी कहते हैं, लोकल, लोकल यानी स्थानीय, और अथॉरिटी होता है जिनके पास में जिम्मेदारी हो, है ना। तो लोकल अथॉरिटी होता है स्थानीय निकाय, स्थानीय संस्था नहीं, संस्था नहीं है, कोई भी समिति नहीं है। ये कुछ शब्द है ऑफिशियल टर्म्स के, इनको याद रखना है। लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर क्या होता है भाई? लेबर वेलफेयर कहते हैं श्रम, श्रम कल्याण। वेलफेयर का अर्थ क्या होता है? वेल का मतलब होता है अच्छा करना है, और अच्छा करने के लिए कल्याण, श्रम कल्याण कहते हैं इसको। अगला सवाल आता है हमारे पास में लैंड रिवेन्यू। भूमि राजस्व कहते हैं भाई। लैंड रिवेन्यू यानी भूमि से जो भी पैसा अर्जित हो रहा है उसे हम राजस्व कह देते हैं, भूमि से। ठीक है। शुल्क आप जानते हो, पेमेंट, डिपॉजिट या फीस होता है। कर को टैक्स कहते हैं, कर को टैक्स कहते हैं। आय को इनकम कहते हैं, इनकम। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है लॉ एनफोर्समेंट। लॉ को बच्चा जी कानून कहते हैं, कानून। और एनफोर्समेंट यानी जो नियम लागू किए जाते हैं, पालन नहीं करना, नियम लागू किए जा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कानून प्रवर्तन, कानून प्रवर्तन। अगला सवाल है लीज एग्रीमेंट किसे कहते हैं? लीज एग्रीमेंट। लीज एग्रीमेंट के बाद में हमारे पास लीज का मतलब क्या होता है पहले तो समझना। लीज कहते हैं पट्टा। लीज क्या कहते हैं? पट्टा। किसी भी चीज का पट्टा, जैसे सरकारी संस्थानों को लीज पे दिया जाता है, सरकारी संस्थानों को लीज पे दिया जाता है, तो लीज क्या हो जाएगा भाई? पट्टा। और पट्टे का नियम मानना है, पट्टे को ध्यान देना है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? पट्टा अनुबंध, पट्टा अनुबंध। अगला सवाल क्या है भाई हमारे पास में? लीगल नोटिस किसको कहते हैं? लीगल नोटिस। लीगल नोटिस किसको कहते हैं? किसी को आप लोग न्यायिक सूचना दे रहे हैं, किसी को नोटिस भेज रहे हैं कि भाई तुमको आना ही आना है, तो लीगल का मतलब क्या हो गया? विधिक सूचना। विधिक सूचना कहते हैं पहले से कोई भी जानकारी दी जा रही है। अगला सवाल आता है भाई हमारे पास ल्यूमिनस होता है। ल्यूमिनस कंपनी है, चमकने के लिए इस्तेमाल होती है, चमकना। कोई भी चीज की चमक को ल्यूमिनस कहा जाता है, कोई भी चीज की चमक को ल्यूमिनस कहते हैं। तो ये शब्द आ गया हमारे पास में ब्राइट, शब्द आ गया ब्राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ल्यूसिड होता है स्पष्ट कोई चीज जानकारी में मिलना। ल्यूसिड इंफॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं क्लियर। ल्यूसिड होती है कोई जानकारी तो उसको हम लोग कहते हैं क्लियर, कोई भी चीज स्पष्ट है। कंफ्यूजिंग हम जानते हैं, कंफ्यूज करना, कॉम्प्लेक्स उलझा हुआ, डिफिकल्ट जटिल को कहते हैं, इसको क्या कह देंगे? जटिल। अगला सवाल आता है हमारे पास में लेमेंट होता है पछताना। पछताना, दुख, पीड़ा, दुख और पीड़ा। लेमेंट होता है दुख और पीड़ा, और दुख और पीड़ा के लिए एक ही शब्द है हमारे पास में मोरन। ठीक है। इसका मतलब होता है हंसना, तारीफ करना, और रिजॉइस होता है खुशी, आनंदित होना, है ना। तो आंसर बन गया हमारे पास। अगला सवाल क्या है? अब अगला वर्ड है नेव से नेवरी वर्ड बन गया। नेव से नेवरी बन गया। नेव जो है एक नेगेटिव एटीट्यूड में माना जाता है, छल कपट करने वाला, छल कपटी कहते हैं, कपटी एक तरीके से गाली है ये। नेव, नेव, नेवला वर्ड याद रखना, नेवला हमेशा छल से जीतता है, तो कपटी को कहते हैं नेवरी। नेवरी अगर कपटी है तो इसके लिए वर्ड आ गया ट्रिकरी। वर्ड क्या आ गया? ट्रिकरी। ऑनेस्टी, करेज, लॉयल्टी नहीं आएगा। अगला वर्ड आता है हमारे पास में कुडो। कुडोस, ये बहुत अच्छा वर्ड है भाई। कुडोस कौन होते हैं? ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो कुडोस कौन होते हैं इस बात को समझना जरूरी है, तभी काम बनेगा। कुडोस का मतलब होता है जब आप किसी को तारीफ करो, किसी के बारे में चंद अच्छे शब्द बोलो। कुडोज, कुडोज यानी प्रशंसा के काबिल, प्रशंसा के काबिल। तो वर्ड आ जाएगा प्रेज।
क्रिटिसिज्म होता है निंदा, फेलियर हार, और ये होता है कंप्लेन शिकायत। अगला सवाल क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी सुना होगा, काइनेटिक स्कूटी भी आता था जो सदैव चलती रहती थी। ऑलवेज मूविंग को काइनेटिक कहते हैं, और काइनेटिक होता है मूविंग, चलते रहना, चलते रहना। स्टैटिक होता है स्थिर, क्वाइट शांत, स्टिल का मतलब वही स्थिर। अगला सवाल आता है, अगला वर्ड है लैंग्वेज। अभी वर्ड बहुत अच्छा है, लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, यहां पे इसका अर्थ होता है आलसी। आलसी कहते हैं इसको। इसी का दूसरा वर्ड हम आजकल पढ़ने लग गए हैं, लेथार्जिक। लेथार्जिक इसी का एक सिनोनियम है स्लगिश, ऐसा व्यक्ति जो बहुत आलसी टाइप का है। पावरफुल हम सभी जानते हैं, शक्तिमान, वीक, और ये साधारण वर्ड है। अगला सवाल समझे तो ये हमारे पास पीटीआई की शारीरिक शिक्षा की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आ रही है। बड़ा पेपर आपका 5 अप्रैल को होना है। अगला अभी से रजिस्टर कर सकते हैं। ये हमारे काफी सारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं, यहाँ पे जाके अपने आप को अप्लाई करें, ठीक है ना, ताकि आप ऐसे टेस्ट बहुत सारे पा सके। अगला वर्ड है लेवी, लेविटी। लेविटी वर्ड जानते हैं क्या होता है, लेवाइस आपने सुना होगा, लेविस सुना होगा आपने, लेविस सुना होगा, तो लेविस से बनता है लेविटी। लेविटी का मतलब होता है एक ऐसा ह्यूमर, सोचने समझने की क्षमता, एक ऐसा ह्यूमर, एक ऐसा हास्यपात, एक हास्य बात जो समझ में आए, हंसाने के लिए हो। सीरियसनेस नहीं, बाकी आसान शब्द है। ल्यूक्रेटिव होता है, ल्यूक्रेटिव होता है आकर्षक। आकर्षक कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, भाई हिंदी गड़बड़ है मेरी। ल्यूक्रेटिव होता है आकर्षक, जो आपको बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींचे, इसको हम प्रॉफिटेबल कहते हैं, इसको हम प्रॉफिटेबल कहते हैं। ल्यूक्रेटिव एड्स चलती है, याद रखना। लैक्स, एक वर्ड आपने सुना है रिलैक्स, एक वर्ड सुना है रिलैक्स, और इधर वर्ड क्या है लेक्स। लेक्स का मतलब क्या होता है केयरलेस, लेक्स का मतलब क्या होता है केयरलेस। रिलैक्स, रिलैक्स, शांत हो जाओ, आराम करो, है ना। रिलैक्स, री हटा दिया, अब ऐसा क्या आ गया लेक्स। लेक्स का मतलब क्या होता है केयरलेस। अगला शब्द है किंडर्ड। काइंडर्ड होता है, काइंड से काइंडर्ड बना दिया इन्होंने। किंडर है, हालांकि किंडर, किंडर जो है बच्चे खाते हैं, जो कि कई बार कहते हैं कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। काइंड, काइंड होता है उस प्रकार का, उससे संबंधित, लेकिन काइंडर्ड है, काइंडर्ड यानी जो संबंधित। यहां पे काइंडर्ड क्या होता है संबंधित, काइंड से काइंडर बन गया। लेकिन विरोधी पक्ष ढूंढना है तो अनरिलेटेड आ जाएगा, है ना। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लीनियंट कहते हैं। लीनियंट, लीनियंट क्या होता है, ध्यान से सुनना है। लीनियंट होता है जो कोई भी काम करने में बहुत ज्यादा पीछे हटे, किसी भी काम में बहुत ज्यादा केयरलेस हो। लीनियंट कहते हैं केयरलेस को, ध्यान ना दे किसी भी चीज की तरफ, है ना। और यहां पे जो ध्यान ना देने वाला व्यक्ति है टॉलरेंट, बर्दाश्त को कहते हैं, बर्दाश्त के काबिल। मर्सीफुल, दया को कहते हैं। स्ट्रिक्ट होता है जो अपने काम में लगभग अड़ा रहता है। जेंटल हम सभी जानते हैं, जो हमें बहुत अच्छा लगे। अगला सवाल है लॉथ, की बहुत अच्छा वर्ड है बच्चा, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये कई बार पेपरों में आया है। लॉथ, इसका स्पेलिंग याद रखना, LOATH। हाँ, लॉथफुल भी वर्ड कई जगह पूछा जाता है, लॉथसम भी पूछा जाता है। तो पहला वर्ड होता है लॉथ। हमारे हरियाणा में लॉथ का मतलब होता है, या कहीं भी बोलते हैं, किसी को बुराई करना, किसी की बुराई करना। ठीक है, लॉस मतलब बुराई, लॉत्सम बुराई के काबिल, लॉत्सम बुराई के काबिल, जिसे नफरत हो जाए। अब हमें विरोध ढूंढना है। डिटेस्ट क्या होता है, डिटेस्ट भी बुराई करना। अभोर, मना कर देना किसी चीज को। हेट, नफरत, ये सारे नफरत के लिए, ये सब नफरत के सिनोनियम है, नफरत। केवल एक शब्द है जो विरोध में जा रहा है, एडमायर। अगला सवाल क्या है, ल्यूडिक्रस। बहुत अच्छा वर्ड है ल्यूडिक्रस, ये भी एक बहुत अच्छा शब्द है ल्यूडिक्रस, लिखते चाहिएगा ल्यूडिक्रस। अबोध कह सकते हैं, अबोध बेसिकली ऐसा व्यक्ति जो
समझ ही ना आए उसे क्या चीज है क्या नहीं है, ना समझ कह दो, अबोध जिसे पता ही नहीं है। एक वर्ड आ गया ना समझ, है ना, तो ल्यूडिक्रस। अगला वर्ड आता है हमारे पास में, 4 ऑप्शन है। एब्सर्ड होता है बकवास, सेंसिबल सही वर्ड है जिसके अंदर सेंस हो, समझ हो। रिडिकुलस ये भी बकवास होता है, नॉनसेंस के लिए सिनोनियम है। नॉनसेंस का सिनोनियम करते हैं कई बार लाफेबल, हास्यप्रद, हास्यप्रद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आता है। लिबरल होता है स्वतंत्र, खुली विचारधारा, खुली विचारधारा। ऐसा व्यक्ति जो बेसिकली एक समझ में ये दिमाग में रखे कि नहीं सब कुछ सही है, सब आजाद है। लिबर्टी से लिबरल बनता है, याद रखना, लिबर्टी से लिबरल बनता है, याद रखिएगा। लिबर्टी स्वतंत्रता को कहते हैं, है ना। तो एक वर्ड आ जाएगा कंजर्वेटिव, एक वर्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कंजर्वेटिव। क्लियर, इजी, आगे बढ़ते हैं। सिंपल, ठीक है जी। जेनरियस क्या होता है, दया या दयावान, दयावान, दया या दयावान, है ना। ओपन नहीं, ब्रॉड माइंडेड नहीं। अगला सवाल है, लग्जरियंट वर्ड बना है लग्जरी से, लग्जरी से लग्जरियंट वर्ड बना है, लग्जरियंट से वर्ड बना है, ये बात याद रखना। लग्जरी से लग्जरियंट, लग्जरी से जो बहुत ज्यादा हो, तो ये नहीं हो सकता। अबंडेंट होता है पर्याप्त मात्रा। लश भी सेम, फर्टाइल भी सेम, फर्टाइल उपजाऊ को कहते हैं वैसे, एक तरीके से सारे सिनोनियम है। स्पार्स होता है गरीबी, दरिद्रता या साधारण, गरीबी, दरिद्रता या साधारण। ठीक है, अगला वर्ड आता है नॉटी। नॉटी, ये वो वाला नॉटी नहीं है, ये वाला नॉटी नहीं है, ये वाले नॉटी का अर्थ होता है घमंडी, या फिर कहें एक तरीके से शो ऑफ करने वाला, दिखावेबाज। ठीक है, तो इसका सिनोनियम ढूंढना है, तो सिमोनियम में कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, कॉम्प्लिकेट कह सकते हैं, डिफिकल्ट कह सकते हैं, लेकिन सिंपल इसी का विरोध है। ठीक है, कई बार हम ऐसे थोड़े ट्रिक से भी सीख जाते हैं कि सारे लगभग एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, तो विपरीत हो सकता है। किंग से किंगली वर्ड बन गया है, देखो हमारे पास में विरोधी वर्ड ढूंढना है। किंग से किंगली वर्ड बनता है, किंग से किंगली, राजा से संबंधित। अब देखो सारे वर्ड एक जैसे हैं, राजा, अमीर, रॉयल अमीर, नोबल अमीर, मैजेस्टिक अमीर, एक ही वर्ड बना जो अमीर नहीं है। तो कई बार ऐसे वर्ड्स हमारे जो होते हैं ना, वो ऑप्शन से ही समझ में आ जाते हैं। लैविश क्या होता है, बहुत खर्चा करने वाला, बहुत खर्चा करने वाला, खर्चा करने वाला। तो एक्स्ट्रावेगेंट भी खर्चीला, वेस्टफुल बर्बाद करे जो पैसे, बर्बाद करे, एक ही वर्ड आ गया, बर्बाद करना पैसे को। जनरियस भी पैसा खर्च करना, खर्चीला खर्च करना, केवल एक ही शब्द है स्टिंगी, केवल एक ही शब्द है स्टिंगी। अगला सवाल है लीनियंट, फिर से आ गया भाई, लीनियंट आलसी को कहते हैं। लीनियंट कौन होता है, जो बहुत ज्यादा आलस दिखाए, तो रिपीटेड है भाई ये तो क्वेश्चन दोबारा से। अगला सवाल आता है लेवी, लेविटी वर्ड दोबारा आ रहा है भाई, लेविटी, लेविटी ये वर्ड दोबारा आ गया, ह्यूमर होगा इसका आंसर। लेविटी वर्ड हमने अभी दोबारा पढ़ा। ठीक है, तो लेविटी क्या होता है, जिसमें सीरियसनेस की कमी हो, लैक ऑफ सीरियसनेस। अब लैक ऑफ सीरियसनेस की कमी हो, जो सीरियस ना रहता हो, तो उसके लिए आप सॉल्मन लिख सकते हैं, सीरियसनेस, सॉल्मिनिटी। लैक ऑफ सीरियसनेस। लिम्पिड क्या होता है, लिम्पेड, लिम्पिड। अब लिम्पिड को कहते हैं आपके पास में स्पष्ट, कोई भी चीज जो स्पष्ट जानकारी के लिए हो, कोई भी चीज हो जहां पे बिल्कुल क्लैरिटी हो, बहुत ज्यादा स्पष्टता हो, स्पष्टता। तो क्लाउडीज का रूप बन जाएगा। अगला सवाल है लिथ,
अगला सवाल क्या बनेगा? लिथ, LITHE, लिथ। लिथ का मतलब क्या होता है भाई? लिथ का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा माहौल में ढल जाए, फ्लेक्सिबल हो, कोई भी चीज ऐसी जो बहुत इजीली समझ में आए कि हाँ भाई किसी भी माहौल में ढल सकती है। अपोजिट बनता है इसका स्टिफ, बाकी सब फ्लेक्सिबल के सिनोनियम है। किसी भी माहौल में ढल जाना ये भी सेम ही है, ग्रेसफुल, दयावान या एक तरीके से कृपा दर्शाने वाला। अगला सवाल है, अ पर्सन हु स्टडीज, एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ता है एनिशियंट, अतीत के सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में, गड़े मुर्दों के बारे में पढ़ने वाले को क्या कहेंगे? तो यहाँ पे पुराने अतीत के गड़े मुर्दे पढ़ने वाला आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। आर्क वर्ड ही प्राचीन के लिए आता है बच्चा जी, आर्क वर्ड प्राचीन के लिए आता है। लॉजी वर्ड स्टडी के लिए आता है, स्टडी के लिए लॉजी वर्ड आता है ना? सोशियोलॉजी नहीं, बाकी सारे इजी वर्ड है। एंथ्रोपोलॉजी होता है, क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट है, याद रखना, मानवता की स्टडी करने वाला सब्जेक्ट होता है। अगला वर्ड आता है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐसा व्यक्ति जो अपने ही भाई की हत्या कर दे, भाई की हत्या करने वाले को हम लोग कहते हैं पेट्रीसाइड। पेट्री पितृ वर्ड से बना है, पितृ, पेट्री पितृ से बना है, पितृ हत्या, पितृ हत्या। होमिसाइड मनुष्य की हत्या, मनुष्य की हत्या। रिजिसाइड राजा की हत्या, राजा की हत्या। तो एक ही वर्ड बनेगा फ्रेट्रीसाइड। आगे वर्ड बनता है अ गवर्नमेंट ऑफ वेल्दी पीपल, अमीर लोगों का शासन। जहां अमीर लोग हैं, पैसे वाले हैं, तो डेमोक्रेसी जनता का शास्त्र होता है, जनता का शासन, जनता का शासन। प्लूटोक्रेसी होता है पैसे वालों की सरकार, ब्यूरोक्रेसी होता है नौकरशाही, नौकरशाही। आंसर आपके सामने आ गया। एरिस्टोक्रेसी कुलीन तंत्र को कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी कहते हैं कुलीन तंत्र को। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, एक से ज्यादा बीवी है, एक से ज्यादा बीवियां हैं तो उसको क्या कहेंगे? एक से ज्यादा बीवी। मोनो का मतलब होता है एक, गैमी होता है शादी। मोनो मतलब हो गया एक, और कहीं लिखा जाए गैमी, गैमी का मतलब होता है शादी। अभी आदमी भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है, याद रखना। बायगैमी होता है दो शादियां, बाया मतलब दो, पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब मैनी। लेकिन हर बार में गैमी का मतलब शादी है, जबकि पॉली एंड्री होता है बहुत सारे वाइफ रखना, है ना, बहुत सारी वाइफ्स होना। इसको लिख लो, देखते चलो, जो जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसको समझना है। लेकिन एंड्री, एंड्रो मेल के लिए आता है, पॉली गाय नहीं होना चाहिए था वैसे तो। खैर पॉली एंड्री, मजबूरी क्या है, यहाँ पे शादी की बात नहीं हो रही, बीवी की बात हो रही है। पॉली एंड्री। अब भाई देखो, पॉली एंड्री वैसे पुरुष के लिए आता है ज्यादा, मेल के लिए भी आता है, मजबूरी है फिर आप पॉलीगैमी लगाएंगे। गैमी का वैसे शादी होता है, बहुत सारी शादियां करना। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल के लिए कैली वर्ड आता है, कैलीग्राफी। अभद्रता के लिए कैको वर्ड आता है, कैको होता है अभद्र, अगली। टाइपोग्राफी लेखन करना, लिथोग्राफ पत्थरों पे, शिलालेख, लिथो शिला को कहते हैं, शिला। लेक्सिकोग्राफी होता है डिक्शनरी लिखना। अगला वर्ड है ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन, सिक्कों की स्टडी करने वाले को क्या कहेंगे? सिक्कों की स्टडी करने वाले को सिक्कों के लिए याद रखना, एक्टिविस्ट नहीं कह सकते, पैलियोग्राफर नहीं कह सकते, फिलेटलिस्ट या न्यूमिस्मेटिक, न्यूमिस्मेटिक कहेंगे, न्यूमिस्मेटिस्ट। फिलेटलिस्ट स्टैंप्स के लिए आता है। महिलाओं से नफरत करना, गायनी वर्ड आ गया, नफरत के लिए मिसो आ गया, ये हमारा आंसर है। लवर होते हैं फिलेंडरर, लवर्स होते हैं, ये नारीवादी होते हैं, नारीवादी। ये चौवनिस्ट होता है जिसका आधिपत्य हो, जिसका दबाव हो, या जिसकी समाज में चलती हो, जिस व्यक्ति की समाज में चलती। जैसे मेल चौवनिज्म वर्ड सुना होगा आपने, मेल चौवनिज्म वर्ड सुना होगा आपने, तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार देखिए जरा, क्वेश्चन एक बार देखिएगा जरा, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? अ पर्सन हु टॉक्स एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा बोलने वाला, बहुत ज्यादा बोलने वाले को कहते हैं गैरोलस। ठीक है,
क्या कहते हैं? गैरबस। बाकी सब कम बोलने वाले के हैं, ठीक है। टेकिटर्न कम बोलना, रेटिसेंट कम बोलना, रिजर्व्ड भी कम बोलना। अगला सवाल है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज प्रीडिटरमाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो भाग्य पर निश्चित करता है कि भाई सब कुछ पहले ही हो चुका है, डिसाइडेड है, तो उसे हम कहते हैं फेटलिस्ट, भाग्यवादी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु लव्स बुक्स, लव्स के लिए फिल वर्ड जिसमें हो, याद रखना वही हमारा आंसर है, और फिल इसी में आ रहा है तो ये बुक्स के लिए हो गया, ठीक है। अगला सवाल क्या है, वन अ पर्सन हु ईट्स टू मच, बहुत खाने वाला, बहुत खाने वाले को हम कहते हैं पेटू, पेटू। उसके लिए वर्ड आता है, क्या आता है हमारे पास में? ग्लटन। उसके लिए वर्ड क्या आता है हमारे पास में? ग्लटन। ग्लटन कौन होता है? बहुत ज्यादा खाने वाला। गवर्नमेंट होता है, ये देखो 2 बार वर्ड आ गया, गवर्नमेंट ऐसा व्यक्ति जिसको भोजन पकाने का, स्वाद का, सुगंध का बहुत ज्यादा पता है। अ पर्सन हु डेजर्ट हिज कंट्री, धोखेबाज कहते हैं, गद्दार, उसे हम ट्रेटर कह देते हैं, ठीक है जी। बाकी पैट्रियट देशभक्त, मार्टियर शहीद, और रेबेल भी होता है। रेबेलियन होता है जो विद्रोह करे, गद्दार नहीं, विरोध करने वाला। मृत की तारीफ करना, मरे हुए व्यक्ति की तारीफ करने को क्या कहेंगे? मरे हुए व्यक्ति की तारीफ। अब मरे हुए व्यक्ति की तारीफ करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? वैसे तो ये गीत है, वैसे तो ये गीत है, याद रखना। शोक गीत होता है, शोक गीत, एलिजी। तारीफ करने के लिए योलॉजी आ सकता है और कोई नहीं आ सकता। एपिलोग में क्या होता है? बेसिकली किसी को निष्कर्ष देने के लिए बोला जाता है। ये पहले प्रोलोग, जानकारी, इंट्रोडक्टरी स्पीच होता है। अगला सवाल है, जहां पे हथियार रखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे अर्सनल कह देते हैं भाई। अ पर्सन हु सीक्रेटली, चुप चुप के बातें सुनने वाला, उसे हम एव्स ड्रॉपर कहते हैं। चुप चुप के बातें सुनने वाले को कहते हैं एव्स ड्रॉपर। अगला सवाल क्या है भाई? अ गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल, ये तो अभी पढ़ा है भाई, पढ़े लिखे लोगों की सरकार। गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल पीपल, ऑफिशियल पीपल का मतलब क्या होता है? अफसरों की सरकार, ठीक है ना। अगला सवाल है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द हाईएस्ट गुड, ऐसा व्यक्ति जिसे सिर्फ और सिर्फ पैसा और सुकून चाहिए, खुशी चाहिए, उसे फर्क नहीं पड़ता कहां से आ रही है, बस उसे चाहिए खुशी। खुशी को कहते हैं भोग विलासी, उसे कहेंगे हेडोनिस्ट। एस्थेटिक होते हैं सन्यासी, सन्यास ले ले। स्टोइक, जिद्दी, ऐसे व्यक्ति जिनको फर्क ही ना पड़े। साइनिक अलग होते हैं, बाल की खाल निकालने वाले। अगला सवाल आता है भाई यहाँ पे, विच सफिक्स, कौन सा सफिक्स ऐसा है जो बनाएगा, क्या बनाएगा? संज्ञा बनाएगा, और अर्थ क्या बनेगा? अ पर्सन हुज प्रैक्टिस और इज कंसर्न्ड विद समथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जिसको सब पता है, ऐसा व्यक्ति जिसको सब पता है। संज्ञा ढूंढनी है आपको, संज्ञा, और संज्ञा के पीछे लगेगा तो विशेषण बनेगा IST, ठीक है, जिसे पता हो सब कुछ, ठीक है जी। इन द वर्ड केयरलेस, द वर्ड लेस मीन्स, लेस का मतलब होता है कमी होना किसी चीज की। अगला वर्ड है कॉन्ट्रा, विरोध को दिखाता है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? किसी भी चीज का विरोध, किसी भी चीज के विरोध में कोई चीज जाना। अगला वर्ड ओमनिशिएंट का मतलब होता है सर्वा, सर्वा मतलब ओमनी, ऑल, जिसको सब पता है। और अंतिम शब्द है इसमें डॉक्ट्रीन और बिलीफ, ऐसा व्यक्ति जिसको उसके बारे में सब पता है। सफिक्स मींस डॉक्ट्रीन और बिलीफ, ऐसा सफिक्स जिसके अंदर ये माना जाता है कि उसको सब पता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ISM, ITY। ये थोड़ा सा टेढ़ा पार्ट आ गया भाई, पर कोई बात नहीं है। डॉक्ट्रीन जिसको सब पता हो उसके लिए हम ISM का यूज करते हैं। फाइनली यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे सारे के सारे टेस्ट। ध्यान रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।